आज संख्या कम है ना कल से और परसों से भी। बताओ, कंटेंट ठीक लग रहा है कि हाँ काम का है अपने? देखो पहले दिन थोड़ा सा लगता है कि मोटिवेशनल सुनने में अच्छा लगता है। पहले दिन का ज्यादातर का फीडबैक क्या रहता है, बड़ा अच्छा लगा था। और पहले वाला सेशन तो आपका बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि वो क्या होता है, सीधा कनेक्ट करने के लिए सेशन होता है। उसके बाद कनेक्ट बिल्ड होने के बाद कंटेंट की शुरुआत होती है। पहले वाले में है ना, मतलब पहला दिन इसलिए रहता है कि हम अपनी शेयरिंग कैसे बढ़े, ताकि हम आगे जब सेशन 5 दिन 6 दिन चले तो हम खुल के प्रस्तुत हो पाए। और जो मैं अपने में देख पाया कि कल कल वाली शेयरिंग थी, परसों से गहरी थी लेकिन क्वांटिटी में कम थी। परसों क्वांटिटी ज्यादा थी, है ना, ऐसा नोट कर पाए ना सभी? तो दो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो कंटेंट अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा, कारण कुछ भी हो, कि हम फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली और कहीं है ना ध्यान हो, या इधर से भी एग्जाम्पल थोड़ा सा कम रह के कंटेंट को ज़्यादा फ्लोट किया गया हो, ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जो पर्पस है केवल कंटेंट को आगे भगाना नहीं है ना, ये बाध्यता नहीं है कि हाँ जितना कंटेंट है और सिलेबस है मैंने यहाँ से पूरा कराना है। मेन है जितना हुआ है उसको अपनी जिंदगी में आप कहाँ देख पाए, ये हमारा मेन फोकस है। ठीक लगता है? तो मेन क्या रहेगा कि जहां अभी तक जो हमने चर्चा की अपनी जिंदगी में उसको कहां देखा और कैसे अप्लाई किया या करने की कोशिश की, या मन करता है कि ऐसे हो जाए तो अच्छा है। तीनों चीजें हैं। अब एकदम ये कहना ठीक नहीं है कि कर दिया है अप्लाई, है ना। तो मन में एक उम्मीद जगी है कि हाँ यहाँ पर बहुत सारी चीजों का उत्तर है, जिसको हम ये मानते थे कि जैसे हमने सुना है ना, दो बर्तन है तो टकराएंगे ही। ये एक बहुत बड़ी मान्यता है ज्यादातर सारी जगह। अब एक बात बताओ, एक ये बहन की बोतल रखी है, एक उधर बोतल रखी है, अब ये कैसे टकराएंगे भाई? रसोई में दो बर्तन है तो बजेंगे ही। आप किचन में गए हो और आपस में बातचीत करते देखे हैं कभी बर्तन कोई? आप गए हो, अरे ये कटोरी कैसे बात करी, इसको दूर करूं इससे। तो कोई बर्तन नहीं बजता है। भ्रमित भ्रमित आदमी या संवेदनहीन आदमी या कुछ हद तक संवेदनशील आदमी ही बजता रहता है और दूसरों को भी बजाता रहता है। बर्तन कोई नहीं बजता अपने में। तो करने वाला मैं ही हूं। भौतिक चीजें अपने आप कुछ नहीं करती हैं। भौतिक चीजें भी अव्यवस्था में तब गई हैं जब हमने कुछ इंटरफियर किया है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो आज हम प्रकृति में उन भौतिक चीजों की तरफ भी जाएंगे जिनके सहयोग से अपनी जिंदगी फलित हुई है, या जहां तक हम यहाँ आके खड़े हैं। बच्चे भी बोलते हैं, बहुत सारे आदमी कहते हैं मैं सेल्फ मेड हूं। आज के टाइम में ये बड़ा ट्रेंड बढ़ रहा है ना, मैंने अपने आप मेहनत की है। अब जब ऐसे कहते हैं इसका मतलब वो किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं है। सेल्फ मेड का मतलब क्या है? सेल्फ मेड का मतलब तो ये हुआ कि आपने ही किया है, औरों का कोई योगदान नहीं है। और जिंदगी में आप क्या चाहते हो? आपके बच्चे ये कहें कि सेल्फ मेड हूं, या हमारी मेहनत पे ध्यान जाए, उनका चाहना है कि नहीं है, उसी का नाम संबंध है। तो जो सेल्फ मेड से है ना उपयोगिता पूर्वकता वाले कंसेप्ट को पकड़ पाए, सेल्फ मेड से उठकर उपयोगिता पूर्वकता को पहचान पाए, तो कृतज्ञता का आधार बनता है। उससे कम में कृतज्ञता का आधार बनता ही नहीं। और सारी एजुकेशन कहाँ लेके जा रही है अभी हमारे को? वो अभी आईएएस ने सुसाइड किया, वो किसी 5 स्टार होटल में कमरे में वो स्लिप रखी थी, उस पे उन्होंने अपना नोट लिखा था। उसमें कहा कि मैं अपने पर्सनल रीजन से सुसाइड कर रहा हूं। तो कुल मिला के एजुकेशन में बहुत सारा, क्योंकि हम एजुकेशन की से को रिलेट करके ही बात कर रहे हैं पहले दिन से,
तो एजुकेशन में गलतियों को चिन्हित किया गया है, लेकिन गलतियों को सही कैसे करें ये नहीं बताया है। गलतियों की तरफ ध्यान तो दिया है कि झूठ बोलना गलत है, अव्यवस्था गलत है, करप्शन है, टेररिज्म है, आप बात कर ही रहे हो 2 दिन से, लेकिन वो ठीक कैसे है उसकी बात नहीं है, और फिर वो कहीं तक भी चली जाती है वो। तो कुल मिला के, है ना, हर आदमी छोटे से बड़ा, है ना, एक क्लासरूम में जाता ही है। 8 साल जब ये पॉलिसी आई ना, 8 साल तक किसी को पास फेल नहीं करना, तो इसको बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव देखा, है ना, नेगेटिव रूप में देखा कि 8वीं तक तो सभी पास हो ही जाएंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव पार्ट है कि ये भी था कि 8वीं तक बच्चा, हर बच्चा क्लासरूम में बैठेगा तो 8वीं तक जिंदगी की बात उसके सामने हो जाएगी, तो वो अपनी कम से कम जिंदगी को बेहतर कर पाएगा। स्किल को तो अपने आप जोड़ लेगा समय के अनुसार। कई बार मन में आता है ना, नो डिटेंशन पॉलिसी, यार इसने तो बर्बाद कर दिया बच्चों को, ये कर दिया। वो बर्बाद इसीलिए किया है कि हम बर्बाद हो रखे हैं, हमारे को खुद नहीं पता है कि इनको देना क्या है। बर्बाद पॉलिसी ने नहीं किया है, हमारी मानसिकता ने किया है। हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, देंगे क्या। उन्होंने ये थोड़ी कहा था नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है यदि वो स्किल में फेल हुआ है तो पास कर दो, जिंदगी में फेल हुआ है तो पास नहीं करना, उसको और बताना है कि जिंदगी क्या है। इतना ही तो बोल रही वो। और ये भी थोड़ी कह रहे हैं कि स्किल में फेल कर दो बच्चे को। हमने मान लिया, अभी जैसे दिल्ली में बहुत सारा ये ट्रेंड चला नो डिटेंशन पॉलिसी के बाद। अब मैं सेमिनार लेता, मेरे को बड़ा फेस करना पड़ता बैठते ही, सर आपको क्या पता, सरकारों की पॉलिसी ऐसी है, इन्होंने बच्चों को फेल नहीं किया, देखो क्या हाल हो रखा। मैंने कहा एक बात बताओ, हमारे को ये नीम जैसी, है ना, पॉलिसी चलानी पड़ती है कि, है ना, या बच्चों के लिए हमने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी चलानी पड़ती है जिससे बच्चे का आधार सेट होता है, पढ़ना लिखना आए। गर्मी की छुट्टियों में टीचर परेशान हो जाते हैं, उनको बुला लेते हैं। तो अब एक बात बताओ, 1 साल से 8 साल तक, पहली क्लास से 8वीं तक एक बच्चा क्लास में गया, उसे लिखना भी नहीं आया, उसमें नो डिटेंशन पॉलिसी ने थोड़ा बोला था कि टीचर इतना निठल्ला बैठ जाए कि तुम लिखना मत सिखाओ। तो नो डिटेंशन पॉलिसी की गड़बड़ है कि वहां पर अब हमारी जो ईमानदारी और जिम्मेदारी है वहां गैप है। ध्यान जा रहा है ना साफ। तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकारें हमें दुखी नहीं करती। और मैं तो बिल्कुल, है ना, ठोस बोलता हूं। पहले दिन से जब वहां पे मैंने ज्वाइन किया और कुछ भूमिका मिली तो मैंने कहा कि धीरे धीरे सरकारों में एनजीओ घुस रहे हैं और धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। यदि आप सरकारी तंत्र को उठाना चाहते हो तो अपना तन मन धन ईमानदारी से लगा दो, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारे को प्राइवेट संस्था ही चलाएंगी, एजुकेशन को भी चलाएगा और सारी जगह चलाएंगे। दिल्ली में एक टाइम था जब सरकारी सब कुछ था, बिजली, है ना, और वो, अब वो प्राइवेटाइजेशन क्यों आया? क्योंकि सरकारी तंत्र फेल हुआ। सरकारी तंत्र फेल होने का मतलब आदमी की मानसिकता, तंत्र फेल नहीं होता है, मानसिकता में वो कहीं ना कहीं गैप है, इसलिए वहां पर वो फेल्योर के रूप में, है ना, सामने आता है। तो किस तरीके से हम सरकारों को दोष दे रहे हैं, किस तरीके से हम व्यवस्था को कह रहे हैं यार बाहर है व्यवस्था है, तो घूम के वहीं पर आना है। कहां पर? कि संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है? अपना सुधार। आप दूसरे को सुधार ही नहीं सकते, दूसरे को प्रस्ताव दे सकते हो, आवश्यकता के अनुसार किसी का होगा तो ले लेगा, अब नहीं लेगा तो बाद में लेगा, आएगा खूटे पे ही, जाएगा कहां? अपने बच्चे को नहीं बोलते कई बार, जा देखा घूम के यहीं आओगे, बोलते हैं ना जब अपने हाथ में नहीं रहता कुछ। और क्या करें? ऐसे ही सेमिनार में भी एक आधी बार बोल दिया जाता है कि ठीक है कर लो सेमिनार, 1 कर लो, 2 कर लो, घूम फिर क्या हो गया यही। और ये सच्चाई है। बगैर जिंदगी को जाने, भाइयों बहनों, देखो जैसे हमने भौतिक संसार को जानकर सुविधाओं का अंबार लगा दिया, भौतिक संसार में, है ना, मेहनत करके सुविधा में खुशियों का अंबार लगा दिया, क्या उसी तरीके से एक मानव को जानकर या चैतन्य जगत को जानकर खुशियों का अंबार नहीं लगा सकते? सोच के देखें। जिस तरीके से हमने भौतिक संसार में सुविधाओं को हमने नई ऊंचाइयों पर पाया है, आज हम चांद तक चले गए। अब पर्पस पता नहीं है चांद पे जाने का क्या है, क्यों जा रहे हैं? हम वो हैं जो तुम नहीं हो।
भाई जब तक मानसिकता ठीक नहीं होगी, रुक जाओ यार, धरती को ही ठीक कर लो। दुनिया वो लगी पड़ी है कि फलाना साइंटिस्ट, अब नाम नहीं लेंगे, जैसे आजकल के बच्चे ट्रेंडिंग वो चल रहा है एलन मस्क और पता नहीं क्या बन जाए। अरे उनका परिवार का हाल देखो, उनके बच्चे को देखो, या किसी की पर्सनल लाइफ में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इशारा तो करती हैं कि कहीं तो गैप है। तो पैसे में और स्किल में ऊपर उठना है ना, केवल वो वही ऊपर उठना नहीं है। इस कंटेंट की खूबसूरती केवल वर्ड लग जाना है, स्किल को नकार नहीं रहे हैं। आप उठो, जितने ऊपर उठो। अब मान लो उनकी जगह कोई मानवता में इतना ऊपर उठा होता तो क्या करता आज? जांच के देखो, उसका अलग तरीके से सम्मान होता। आज हमारी क्लासरूम में भी कल्चर क्या है? अपनी क्लासरूम में ही जांच के देखें, क्या कल्चर है। मतलब उस बच्चे को इनाम दिया जाता है जिसके ज्यादा मार्क्स हैं। उस बच्चे को इनाम कब दिया जाएगा? जिसने औरों को जिंदगी में आगे बढ़ने में सहयोग किया। बड़ा काम क्या है, स्किल में आगे बढ़ाना या जिंदगी में आगे बढ़ाना? अभी वो शेष है। अब अभी हमारे जो सिलेक्शन के आधार हैं, 100% आ जाए, 80% आ जाए, 70% आ जाए तो टीचर या जॉब। टीचर का मतलब जॉब। अरे 70%, 100% आने से जॉब मिले या जज्बा होने से जॉब मिले, क्या ठीक है? इसलिए गैप आ रहा है, अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी उनमें से हूं, आपके साथ ही हूं। बस हम पहले कहीं था, अब थोड़ा ध्यान आया है तो और थोड़ा गहराई से सोच पा रहे हैं। लेकिन गलतियां तो मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया ही था, हमने भी तो एमए और वो उस चक्कर में किया ही था। लेकिन ध्यान आया तो रुके कि वो केवल सर्टिफिकेट अटैची में रखने के लिए है ना। जहां पर 1 लाख सैलरी आ रही है, 1,05,000 हो जाएगी, 5,000 हर महीने बढ़ा के भी क्या कर लेंगे? फाइनली क्या आउटकम आएगा? समझ नहीं है तो वो प्रिय हित लाभ रूप बल धन पद में लेके जाएगा। और यदि सही के साथ है तो 5 की जगह 10 बढ़ाया जाए, दिक्कत क्या है? बढ़िया तरीके से लगाएंगे। जहां 1 शिविर करते हैं वहां 3 करेंगे। एक ये खुशहाली अलग है। ठीक लगता है कि नहीं लगता? बोलो। अब वो चांद पे तो चले गए, अब चांद पे करना क्या है ये पता नहीं है। वो ऐसा ही एक न्यूज आ रखी थी कुछ दिन पहले, जब चांद पे गए है ना, हापुड़ में। उस टाइम अध्ययन चला हुआ था 3 महीने का, तो लाइव देखा था हमने उस टाइम। तो मेरे को याद है सभी, क्या वो अगले 1-2 दिन के अंदर न्यूज आई कि 5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए में आदमी को ऊपर भेजा जाएगा चांद पे। ऐसा था ना कुछ न्यूज, 5 करोड़, 1 करोड़ या 2 करोड़, कुछ ऐसा था। एक आदमी के इतने पैसे लगेंगे और साल इतने तक आदमी को चांद पर भेजेंगे। भाई चांद पे भेजने का प्रयोजन क्या है? क्यों नहीं पता है, कैसे पे जोर लगा रहे हैं। मूल क्वेश्चंस क्या है? क्यों और कैसे। क्यों का अता पता नहीं है, कैसे पे जोर लगाया है। तो केवल जैसे शादी क्यों करनी है ये पता नहीं है, कैसे पे जोर लगा रहे हैं। बच्चे क्यों ये नहीं पता है, कैसे पे जोर लगा रहे हैं। बोले वैसे नहीं आई तो आईवीएफ से आ जाएंगे, कैसे पे पूरा जोर है। लाना क्यों है ये नहीं पता है। अपने पास एक ही जवाब आता है, क्या? कि वो लाल किला खड़ा किया, उसको कौन संभालेगा? वंश चलाने के लिए, बस इतना ही तो ध्यान आ रहा है। उससे आगे क्या जवाब निकल रहा है कि बाद में इतना जोड़ा है, इतना रूप बल धनपद आहार निद्रा जो भी है ना, उसकी क्वालिटी को जितना बढ़ाया है। और वो गलत भी नहीं है, वो अपना सम्मान है, मेहनत की है, कहीं तो मेहनत की है। लेकिन घर को भी डबल डबल उन्होंने ही किया है जिनके घरों में बच्चों में समझ है। नहीं तो जितने घर थे उससे आधे कर दिए उन्होंने, खा पी लिया, कुछ नहीं बचा घर में। माँ बाप ने जोड़ के उसको जितना किया, बाद में बच्चे कह रहे हैं यार मैं तुम्हारे से ज्यादा कर रहा हूं, तुम्हारे की जरूरत नहीं है। माँ बाप को एकदम पंचर हो रही है, हुआ क्या? सारी जिंदगी इनके लिए मेहनत की, इनको हमारे की जरूरत नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने में ही जांच के देखो, जहां से हमारे माँ बाप ने एंडिंग की है वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं जॉब में। लगभग ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? लगभग। तो जब तक क्यों का नहीं पता है, हम कैसे में अटके हैं। चांद पर चले गए, चांद पे जाके करेंगे क्या? 2 आदमियों को भेज दिया। आज एक लड़का लड़की बंद सिनेमा हॉल में क्या कर रहे हैं पता नहीं है, वहां तो कोई नहीं है ना देखने वाला। वहां जाके और गंद फैला के आएंगे, इससे बढ़िया मत भेजो यार, अपने यहीं रहो तुम। मानसिकता ठीक है नहीं, कैसे पे जोर लगा रहे हैं।
और यदि साइंस में और जो भी वहां पर चांद पर भेजने वाले हैं जितने ठेकेदार हैं, यार आप तो रणछोड़ दास बन रहे हो, इससे बढ़िया अपनी धरती को बढ़िया करो। भाई अपना घर गंदा है तो जाके भाग के पड़ोसी के घर में घुसना ज्यादा सम्मानजनक है कि अपने घर को बेहतर करना ज्यादा सम्मानजनक है? क्या ज्यादा सम्मानजनक है? अपने घर को बढ़िया करना। हम अपना घर हम गंदा किया और जाके हम दूसरे के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? और बच्चे उनके पीछे लगे पड़े कि बस पता नहीं क्या है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वो गलत है, कुछ एक्सप्लोर किया जाए, वहां से कुछ नया मिलता है तो स्किल में, है ना, स्किल के लिए जो कुल मिला के मानव लक्ष्य की चोटी पकड़ के रखनी, मानव लक्ष्य के अर्थ में जो भी स्किल जरूरी है करेंगे। बढ़िया। तो बहुत सारा भ्रम टूटता है और बच्चों के साथ ये बातें करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, खासतौर से जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कॉलेज वाले भाई बहन बैठे हैं, आप बड़ी क्लासेस में है ना हैं, या 7th 8th में जहां पर वो यौन वाला सिग्नल आना शुरू होता है, उनको लगता है कि बाहरी दुनिया है ना, परिवार और वो एकदम कुछ नहीं दिखता है, केवल शरीर दिखता है। तो उस वहां पर इन चीजों को इंट्रोड्यूस करने की हद से ज्यादा आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक उनको बड़ा सुख नहीं दिखाएंगे वो छोटे वाले में अटके रहेंगे, है ना। 3 शब्द दिए थे ना पहले दिन, जिंदा रहना, है ना, संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता। तो एक बढ़िया सूत्र है, संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं, यानी प्रिय हित लाभ वाला मामला कब नियंत्रित रहता है? जब आदमी जिंदा रहने से किधर शिफ्ट होता है? जीने पे शिफ्ट होता है। उससे कम में नियंत्रण नहीं है, उससे कम में वो कभी खुशी कभी गम कभी उठा पटक वो रहेगा ही। संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। इसको क्या बोला दीदी? इसको इस वाले कंटेंट से भी देख सकते हैं कि जब बड़ा लक्ष्य सामने आता है ना, तो छोटे वाला नियंत्रित हो जाता है। जैसे संज्ञानशीलता की रोशनी में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं। संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं या संबंध भी नियंत्रित रहता है, संबंध भी नियंत्रित रहता है किसी लक्ष्य के अर्थ में। लेकिन संज्ञानशीलता की रोशनी में संबंध में प्रमाण होता है, नियंत्रण नहीं होता है। उसको आगे कभी और गहराई से चर्चा करेंगे, और खूबसूरत कंटेंट। हमने संबंध को नियंत्रण करना है कि संबंधों में प्रमाण देना है। और पत्नी वो जगह है जो हमारे को बार बार चेक कर रही है, पति वो जगह है जो बार बार चेक कर रहा है, बच्चे वो जगह है जो, यानी कहने का मतलब है परिवार। तो परिवार के लिए बढ़िया सूत्र क्या बोला? मेरा परिवार मेरे आचरण की प्रयोगशाला है और बच्चे उसका आईना है। मेरा परिवार मेरे आचरण की प्रयोगशाला है और बच्चे उसका आईना है। जितने भी आचरण रूप में प्रयोग हैं वो कहां पर पता चल रहे हैं? बाहर तो दिखना है, असली में तो घर पे पता चल रहा है कि कहां खड़ा हूं। बढ़िया नहीं? हाँ, तो कल 1-2 क्वेश्चन आए थे, उनको देख लेते हैं। फिर मैं चाहूंगा कि कल तक जो चर्चा चली है ना, उसको हम जो स्वीकृति वाले पार्ट पर हम चर्चा कर रहे थे वहां से उसको आगे बढ़ाएंगे। सब समझ आ गया कि सब सुख के लिए जी रहे हैं, तो वास्तविक जीवन कैसे जीना है? ठीक है। तो अभी देखो, जब हम वास्तविक लिख रहे हैं इसका मतलब अभी जो जी रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, वो दिखने वाला है। सोच के देखो, अभी ज्यादातर लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं, है ना। सामान्यतः ये घटनाएं दिल्ली में तो है ही, यहाँ कितना है कम ज्यादा देख लें, क्योंकि हम ज्यादा किधर जी रहे हैं? भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता में है, जिंदा रहने के धरातल पर है। और फाइनली क्या बोला कि
संबंध हमारे गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। एक भी संबंध ऐसा बता दो जो ताउम्र गिला शिकवा से मुक्त हो, और एक भी परिवार ऐसा बता दो जिसमें संबंध बढ़िया हो या ताउम्र गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और बार बार मानसिकता वाले पार्ट को ध्यान रखें। जो बार बार जैसे हम शिफ्ट हो जा रहे हैं ना बाहर, जैसे कल दीदी लोगों ने और भाई लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे, जिगर भैया ने एड्रेस किया था, उसके कोर में हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे कंटेंट आगे जाएगा बहुत सारी चीजों का उत्तर आपको अपने आप मिलता जाएगा, है ना। सारा खेल किस चीज का है? मानसिकता का है। अब पहले दिन हमने क्या कहा था, देखो उसका कितना शानदार जवाब है। पहले दिन जो हमने कहा था, क्या कहा था? इंद्रियों में सारा सुख है, धनी सब कुछ है, सुविधा ही जीवन शैली है। कितने प्रतिशत लोग इस मानसिकता के साथ हैं? बोले 99, यही निकला था। तो बढ़िया होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वहीं उत्तर मिल गया उस चीज का। जिंदा रहने के धरातल पर अगला भी है ना। तो जो भी हम अपना टास्क कर रहे हैं, जैसे किसी की गलती से कुछ एक्सीडेंट हो गया, अरे उससे बड़ा एक्सीडेंट तो हम कर रहे हैं। कितने बच्चों की जिंदगी के साथ एक्सीडेंट कर रहे हैं क्लासरूम में, यदि मेरे को जिंदगी नहीं पता है तो। कभी सोच के देखा है उस नजरिए से? तो बस इतना ही फर्क है। वहां हमारे को एकदम दिख रहा है, यहां ये एक स्लो, जैसे कहते हैं ना स्लो पॉइजन। एजुकेशन में यदि हमने जिंदगी नहीं दी तो बच्चे के लिए वो स्लो पॉइजन जैसा ही है। और वो बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है, जो बेशक से जॉब लग जाए, लेकिन शादी के बाद संबंधों को हैंडल नहीं कर पाता, तो वो एकदम वहां पर उभर के आता है, एकदम दिखता है। तो वास्तविक जीवन कैसे जीना है? वास्तविक जीवन जीने का पहला टूल है मानव लक्ष्य की चोटी पकड़ के रखना है। मानव लक्ष्य ही वास्तविक जीवन है ना। अपने में समाधान हो जाए। आज समृद्धि को भी खोल लेंगे, आज आ जाएगा, है ना, लास्ट से पहले। स्वावलंबन को भी आज देख लेंगे, है ना, जो 2 क्वेश्चन आ रहे थे बार बार कि हम इस पे चर्चा करें। साथ में परिवार और ऑफिस में कैसे बिहेव करें, क्या बदलाव लाएं। आप परिवार में और ऑफिस में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने में कर सकते हैं। इसके लिए वो सूत्र है, जिसकी अपने से बात हो जाती है उसकी अपनों से बात हो जाती है। ऑफिस में हमारे को दूसरे लगते हैं, परिवार में हमारे को दूसरे लगते हैं। जब मैं अपने में अपना दिख जाऊंगा तो परिवार में भी अपने दिखेंगे, ऑफिस में भी अपने दिखेंगे। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अपने में ही अपना नहीं दिखता हूं। अपने में अपना दिखने का मतलब मैं अपने को केवल शरीर माने रहता हूं। मैं शरीर से बड़ी कोई एंटिटी हूं, मेरे को कहां दिख रहा है अभी? जब मेरे को अपने में, है ना, अपनी रियलिटी दिखेगी। रियलिटी का मतलब एग्जिस्टेंस में जो वास्तविकता है एज इट इज देख पाना। वो क्या है कि मानव शरीर है और मन है। अभी केवल शरीर दिख रहा है, मन नहीं दिख रहा है। जब मन के रूप में पहचानेंगे, जीवन के रूप में पहचानेंगे, तो इसका मतलब मैं अपने में आया हूं। अभी तो अपने में आए ही नहीं है, अपने पे काम कैसे करेंगे? हम सीधा क्या बोलते हैं? अपने पर काम करेंगे। और हमारे को अच्छा भी लगता है, कुछ मोटिवेशनल सुन लिया, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ गए, है ना, थोड़ी देर बाहरी वातावरण के प्रभाव से हमने सोचा कि थोड़ा सा, है ना, हट जाएं, कुछ दिन घूमने चले जाएं, कुछ दिन शांति से बैठें। अब वो टूरिज्म है, टूर पे क्या करने जाते हो? बोले 6-5 दिन शांति से रहेंगे, हर रोज के इस कलेश से, ऑफिस से मुक्ति, है ना, घर से थोड़ा सा, है ना, मल्टीपल टास्किंग से मुक्ति, क्योंकि घर पे भी काम है, ऑफिस में भी काम है, साथ में, है ना, बाजार भी जाना होता है ना। फाइनली बहुत सारी चीजें चलती हैं। और घर में तो चर्चा के मुद्दे ही क्या है, सोच के देखो। बोले सुबह क्या बनेगा, शाम का खाया नहीं है, सुबह का पूछ लिया। बोले फलाने शादी, फलाने के घर से शादी का कार्ड आया है, फलाने के घर से, है ना, 13वीं का कार्ड आया है। ऐसे जा करते करते अपनी 13वीं आ जाती है। और क्या फ्रूटफुल क्या हुआ पूरी जिंदगी? इस शरीर यात्रा में फ्रूटफुल क्या किया? और एज ए टीचर मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हम इतने लकी पर्सन्स में से हैं कि जो कल मैं शाम को भैया से बात कर रहा था, अजय जैन भैया आए हुए हैं, आज शायद बीच में आएंगे। उनसे मैं बात कर रहा था तो सुमेर भैया ने रिटायरमेंट की फाइल चला दी परसों। तो मैं कह रहा था मैं 2029 में मैंने सोच रखा है कि दोनों बच्चे 12th पास आउट करेंगे, तो मतलब ये अति वो हो जाएगा, लेकिन मैं जनरल टॉक बता रहा हूँ कल। तो भैया कह रहे क्यों करना है ऐसा मौका, तो बच्चों के साथ संवाद करने का तो एक टीचर का सौभाग्य है ना। तो बिल्कुल ठीक है
कि कंटेंट है, लेकिन जो मेरे अंदर से आया कि सरकारी तंत्र में इस मानसिकता के साथ काम करने में बड़ी थकावट है, बड़ा थकान होती है। सामाजिक तरीके से जब चलते हैं, देखो दो सभाओं को एड्रेस किया हमने अभी तक, एक जो आए हुए हैं, एक जो लाए हुए हैं, दोनों में फर्क होता है। आए हुए लोग लाए हुए की कंपैरिजन में बड़े गहरे होते हैं। वो अपने पैसे से अपनी छुट्टी लेके आए हैं, वो जिम्मेदारी से बैठे होते हैं। इसको अन्यथा नहीं लेना है, मैं सामान्य बोल रहा हूं। ऐसा घटी घटना है, आप भी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आप इधर खड़े होके इसको सोचेंगे तो ये सच्चाई है। मतलब दिल्ली में सामान्यतः ऐसा है ना। तो कुल मिला के जब हम अपनी मेहनत से या अपना कुछ लगा के आते हैं तो उस जिम्मेदारी के साथ बैठते हैं कि मैं कुछ लेने आया हूं। और वो कहते हैं ना, घर में जो फ्री की एडवाइस है कोई नहीं सुनता है, ये भी अपना घर है, फ्री की एडवाइस मिल रही है कम सुनेंगे, लेकिन जब उसी को वो पैसों में मिल रही है, कुछ अपनी मेहनत करके अपना कुछ जा रहा है, तो लगता है कि हाँ अब काम का है। ये वैसा ही है जैसे घर वालों के नहीं सुनते, ये भी तो अपना ही घर है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुनते नहीं हो, लेकिन कुल मिला के तीसरे दिन आके, है ना, और गहराई में उतरने की आवश्यकता है, ऐसा मेरे को लगता है। इस भाव के साथ मैंने बोल दिया। बाकी तो 2 बार तो हमने खुद अपने लिए क्लैपिंग की है कि कल क्वेश्चंस गहराई में आए, लेकिन और गहराई में जितना आप लेके जाओगे उतना गहराई में फैसिलिटेटर भी उतरेगा, नहीं तो यहां से भी वो हल्कापन रहता है। फिर जितने आप गहराई में पूछोगे उतनी गहराई यहां से जाएगी। अगला है, हमारे सुख दुख का रिमोट अपने पास रखने से क्या होगा। अब ये अपने आप ही जांचें कि मेरा रिमोट मेरे पास, अपना रिमोट अपने पास हम रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं अपने से ही पूछो। अभी तो पड़ोसी की गाड़ी पड़ोसन की साड़ी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती, इसी को कहा मेरा रिमोट दूसरे के पास, है ना। अभी हम जो घर बना रहे हैं, है ना, दूसरे से बड़ा बना रहे हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार बना रहे हैं। और वो टॉयलेट में जो कमोड लगता है वो जगुआर का या पैरावेयर या समथिंग कुछ ऐसा लगता है। अरे यार, कमोड कंपनी का लगने से पेट साफ होगा कि समझ होगी तो पेट साफ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी का नहीं लगाना है, भाई पैसा है कमा रहे हैं तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ही पता है कि आपने वो किस लिए लगाया है। वो पहले दूसरे को बेहोश करने के लिए लगाया है कि वो आपकी आवश्यकता थी कि इसलिए लगाया है, वो हम खुद ही पहचान पाएंगे। इसमें इधर से कमेंट करना वो सम्मानजनक नहीं है, क्योंकि कईयों की वो दृष्टि नहीं रहती है, लगा दिया भाई ठीक है। कई सोचते हैं यार ठीक है पैसा था, उस नजरिए से मैंने सोचा ही नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो भी गलत है बोलना। बहुत सारे काम हम करते हैं अपनी भी कभी से आदत है कि कंपनी का लाया जाए सब कुछ, कई होते हैं वो दूसरी तरफ से ध्यान नहीं जाता। लेकिन सामान्यतः ऐसी घटनाएं होती हैं, है ना। देखो भारत कितनी बड़ी संस्कृति का देश है, वसुदेव कुटुंबकम, बोध, और यहाँ जो गुजरात में जैसी आस्था का दौर है, देखो तो सही भाइयों बहनों, कितना सम्मानजनक लगेगा और कितना अपमानजनक लग सकता है जब एक बच्चा पैंट को ऊपर करके और जोकी में अपना सम्मान ढूंढता है कि जोकी लिखा हुआ दिखे कि जोकी की पहन रहा हूं। ये सम्मानजनक है? कितनी बड़ी संस्कृति का देश, और सम्मान किस में? चड्डी में। धीरे धीरे बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हर आदमी सुखी होना ही चाहता है, बस सिर्फ बात इतनी है कि उसको सुख का आधार नहीं पता है, और निरंतर सुखी होना चाहता है, उसका आधार नहीं पता है। कोई भी गलती करना नहीं चाहता है, जितनी भी गलतियां हो रही हैं उसके कोर में जाओगे तो कोई भी गलती करना चाह ही नहीं रहा है, अपने में ही जांच के देख लो। कोर में है वो सुखी होना चाह रहा है, उस सुखी होने के अर्थ में कुछ गलती हो रही, तो जांच के देखो इस चीज को ठीक कहा जा रहा है कि नहीं। ठीक लगता है ये? तो अभी हमारे को ये लगता है कि वो गलती कर रहा है और वो मेरे को परेशान कर रहा है, उसको तो पता भी नहीं है। वो कोई किसी ने मेरे को बहुत पहले बोला था कुछ उल्टा सीधा, कोई गाली दी थी या मेरे से कुछ संबंध में ऐसा बोला था, 5 साल पहले बोला था, 1 साल पहले बोला था, मैं 20 बार सोच के आज भी फ्राई हो रहा हूं उसको। वो तो कह के चला गया, मैं आज भी परेशान हो रहा हूं। तो मेरे विचार में वो चीज बार बार आ रही है, आ रही है, आ रही है। इसी को कहा दीदी मेरा रिमोट मेरे पास नहीं है।
ये जिनका भी क्वेश्चन था, जिन्होंने दिया था। तो मैं अपना रिमोट अपने पास रखना चाहता हूं कि नहीं रखना चाहता हूं? तो मेरा रिमोट मेरे पास आने का मतलब है मेरे भाव विचार की दुनिया, मेरे जो विचार हैं, है ना, वो मेरे अनुसार चले कि दूसरे के अनुसार चले? मेरे अनुसार चले और दूसरे के सुखी होने के या दूसरे को मानव लक्ष्य तक पहुंचाने के अर्थ में चले। क्या दिक्कत है? हम चाहते ही हैं। अब अपना ही लक्ष्य मानव लक्ष्य नहीं, अपना ही रूप बल धनपद प्रिय हित लाभ है, तो दूसरे को कहां से मानव लक्ष्य के लिए लेके जाएंगे? इसलिए मैंने दोनों दिन एक एग्जाम्पल लिखा, बोला था वो शादी वाला, कि अगले को लगता है कि निरंतर सुख का रथ लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमने शादी में सुख ढूंढा था और शादी में भी उस आदमी से ढूंढा था जिसको हम कई बार कहते हैं कि अपनी मर्जी से करेंगे। अपनी मर्जी से करने के बाद भी कौन से निरंतर सुखी हो गए, देख लो। क्योंकि अगले के रूप बल धन पद में भी पंचर हो रखा था, तो पहले वो अपना पंचर ठीक करेगा कि हमारा ठीक करेगा? खुद टायर नहीं चलेगा तो हमारी गाड़ी कैसे चलाएगा? पहले तो अपनी गाड़ी को चलाएगा, उसी में तो हमारे को बैठा के ले जाएगा। तो फाइनली जो 2 दिन हमने चर्चा की वो यही चर्चा की कि हम जिंदा रहने से जीने की यात्रा के लिए हैं, केवल जिंदा रहने के लिए नहीं है। जिंदा तो पशु भी हैं, है ना। संवेदनहीनता से संवेदनशीलता, है ना, का रास्ता पाते हुए या कवर करते हुए या उसमें रहते हुए, है ना, अध्ययन अभ्यास करते हुए संज्ञानशीलता तक कैसे पहुंचे, सारा मामला ये है। इसी का नाम एजुकेशन। वो एजुकेशन, जब हम सुख की बात कर रहे हैं तो देखो एक बढ़िया याद आ रहा है मेरे को, हमेशा सोम भाई भी बोलते हैं, जहां पर टोटल क्वेश्चन 2 ही है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। जहां इन 2 चीजों का, है ना, देखो जो इन 2 चीजों का उत्तर पाने आता है उसका नाम विद्यार्थी है। जिसके पास इन 2 चीजों का उत्तर है उसका नाम गुरु है, शिक्षक है। और जहां इन 2 चीजों का उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है, बाकी सब शिक्षा की दुकानें हैं। ऐसा सोम भाई आर पार बोलते हैं और ये धीरे धीरे हो भी रहा है। बच्चा सारी जिंदगी निकाल देता है, इन 2 चीजों का उत्तर नहीं पाता है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो अब उस जगह को क्या बोलेंगे जहां जिंदगी की बात ही नहीं हो रही। जी दीदी कुछ कह रही है पीछे। ईश्वर क्या है? 5वें दिन, छठे दिन बात करेंगे, छठे दिन उत्तर मिल जाएगा। हाँ, क्यों जीना है, कैसे जीना है का मतलब है, अभी कैसे जीना हमें फिलहाल जो हमारे को लगता है हम आस्था में जी रहे हैं। कैसे में क्या है ना, आस्था विधि से जी रहे हैं, क्योंकि क्यों का नहीं पता है। यहां जब क्यों लिखा है और आप जो ईश्वर पूछ रहे हो उसको मैं इस दृष्टि से बोलना चाहूंगा, क्या एग्जिस्टेंस क्या है ना, एग्जिस्टेंस क्या है, मैं दोनों चीजें आ गई, है ना, वो सच्चाई भी आ गई जो नहीं दिख रही है। अब विश्वास सच्चाई है कि नहीं है, सम्मान सच्चाई है कि नहीं है, ईश्वर भी कोई सच्चाई होगा, कोई सच्चाई के रूप में, वास्तविकता रूप में होगी कोई चीज, कोई वास्तविकता होगी, तो उसको नहीं नकारा जा रहा। एग्जिस्टेंस क्या है जब खुलेगा तो उसका उत्तर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, इसको लिख लो, छठे दिन आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और मैं भी ध्यान रखूंगा, जैसे मैंने कहा था तीसरे दिन समृद्धि पर बात हो जाएगी, स्वावलंबन पर बात हो जाएगी, तो समय आने पे मैंने आज सुबह ही बोल दिया कि आज उन दोनों चीजों को हम, है ना, ले ही रहे हैं। तो जो दीदी के सम्मान में इतना ही कहूंगा कि छठे दिन हम उसको भी एड्रेस करेंगे, जांचेंगे कि वो कितना ठीक है कितना गलत है, वो अपना अधिकार है, मानना है नहीं। बढ़िया। जब हम एग्जिस्टेंस कह रहे हैं तो एग्जिस्टेंस में 2 तरह की सच्चाई है जब आप पूछ रहे हैं तो, एक जो हमारे को दिखती है, एक जो नहीं दिखती है, तो उन दोनों सच्चाई की धीरे धीरे बात करेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले एक बार 2-3 शेयरिंग आ जाए कि कल वाली चीज है वो अपने में सेटल हुई कि नहीं हुई, कि मैं जो भी करता हूं सुखी होने के लिए करता हूं, ये पक्का है ना। मैं एक भी काम ऐसा नहीं करता जो दुखी होने के लिए करता हूं। बच्चा पढ़ता है तो भी सुखी होने के लिए पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूं तो भी सुखी होने के लिए पढ़ाता हूं। वो दूसरी बात है, पढ़ाने में सुख नहीं है क्योंकि मेरा मोटिवेशन केवल पढ़ाना नहीं था, जिंदगी देना नहीं था, इसलिए वो सुख नहीं मिलता है, और जिंदगी देने से कम में सुख मिलेगा भी नहीं।
ये भी पक्का है। केवल स्किल देने में सुख नहीं मिलेगा। स्किल के साथ साथ जब तक जिंदगी की बात नहीं करेंगे, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, है ना, ये कंटेंट नहीं था तो भी हम अपनी आस्था के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार सप्ताह में एक क्लास मोरल वैल्यू की लेते ही थे। आप अपने तरीके से, तरीका कोई भी हो, जिस जिस संस्था से, जिस जिस आस्था से हम जुड़े हैं, उसकी कहानियां बच्चों को सुनाते ही थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे तो हम हमेशा बेटा सच बोलो या जो भी है, कहने का मतलब मूल्यों की बात क्लास में हमने सदा की ही है, चाहे महीने में एक दिन की हो, चाहे सप्ताह में एक दिन की हो। इससे सिद्ध होता है कि बगैर मूल्य शिक्षा डिलीवर किए अपने में तृप्ति मिलती ही नहीं है, क्योंकि मैं भी मूल्यवान होना चाहता हूं, है ना, और सामने वाले को भी मूल्यवान करना ही चाहता हूं। मैं मूल्यवान होऊंगा तो दूसरे को मूल्यवान करूंगा ना, मेरे पास ही कुछ नहीं है तो दूसरे को क्या दूंगा। उसके बाद हमने बात की थी कि स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है। स्वीकृति का मतलब विलिंग एक्सेप्टेंस, कि दिल से स्वीकार हुआ, है ना, ऐसा नहीं बोला कि मैंने समझौता किया, उसको स्वीकृति नहीं बोला। और जो जैसे कल भी एग्जाम्पल आए थे स्वीकृति को लेके, आज उसको क्लोजिंग जब करेंगे तो और गहराई में समझने की कोशिश होगी कि सही में स्वीकृति किस चीज की कह रहे हैं। स्वीकृति अव्यवस्था की होती ही नहीं है ना। अव्यवस्था की अस्वीकृति होती है, और मैं देख पाता हूं कि ये अभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हर मानव अपने में सुधार करता है तो इसके चांस बढ़ते हैं ठीक होने के, तो वो स्वीकृति है। अभी स्वीकृति किस चीज की है, अभी अस्वीकृति किस चीज की है, दोनों को देखो, मैं दो चीज बोल रहा हूं। अभी स्वीकृति किस चीज की है, अभी अस्वीकृति किस चीज की। जिस चीज की अस्वीकृति है दुखी हूं, अव्यवस्था जो भी कल एग्जाम्पल आए थे, ये हो रहा है वो हो रहा है, उससे दुखी है। लेकिन स्वीकृति क्या है कि एकदम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई ठीक हो सकता है, ये भी पक्का है। वो दूसरी बात है कि उसको सही का प्रस्ताव नहीं दिया गया, क्योंकि हर बच्चा किसी क्लासरूम में गया ही होगा, हर बच्चा किसी परिवार में रहा ही होगा। पेट से ना कोई आतंकवादी बन के आता, पेट से ना कोई, है ना, गलत ड्राइवर बन के आता, पेट से ना कोई कुछ बन के आता। बस उनमें वैल्यू वाला, जब बोलते हैं ना कि दूसरे की जगह अपने को रख के देखो, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे की जगह अपने को रख के देखने का मतलब इतना ही है कि दूसरा भी सम्मान चाहता है, मैं भी सम्मान चाहता हूं, दूसरा भी विश्वास चाहता है, मैं भी विश्वास चाहता हूं, दूसरा भी समाधान से सुखी होता है, मैं भी समाधान से सुखी होता हूं, दूसरा भी निरंतर सुखी होना चाहता है, मैं भी निरंतर सुखी होना चाहता हूं। इसका नाम है कि दूसरे को अपनी जगह रख के देखो। अभी हमने केवल शरीर आधारित एग्जाम्पल से यह मान लिया कि दूसरे को अपनी जगह रख के देखो, उससे कुछ चीज पकड़ में नहीं आएगी। तो शिक्षा का काम ही ये है, स्कूल का काम ही ये है, कॉलेज का काम ही ये है कि बाई एजुकेशन किस तरीके से हम दूसरे मानव की जगह अपने को रख के देख पाए, है ना, यही शिक्षा की सफलता है। क्योंकि वो भी मानव है, मैं भी मानव। उसमें एक पॉजिटिव पार्ट जरूर हुआ है कि मानव की जब परिभाषा लेते हैं, मैं शरीर हूं, है ना, और वो भी शरीर है, जब हम इस रूप में एक दूसरे को पहचान पाए तो हम एक दूसरे के सहयोगी भी हुए। जैसे रूप बल धनपद में जहां तक मैं बढ़ा हूं, दूसरे को भी बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है। जब मैं अपने दूसरे पार्ट को भी पहचान पाऊंगा कि मैं शरीर के अलावा भी कोई दूसरी एंटिटी हूं, तो जब अपना पूरा करूंगा तो दूसरे की जगह उसको भी रख के करेंगे तो वहां भी सफलता मिलेगी। अभी हम केवल पहली जगह देख रहे हैं कि मैं शरीर हूं, दूसरा भी शरीर है, तो शरीर के लिए सहयोगी हो पा रहे हैं। जब हम ये पहचान पाएंगे मैं भी जीवन हूं, मैं भी मन हूं, दूसरा भी जीवन है, दूसरा भी मन है, तो हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। बढ़िया, चले। तो आप में से एक दो शेयरिंग आ जाए, ताकि थोड़ा सा एक मेरे को भी हिम्मत बढ़ती है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं तो कुछ पहुंच रहा है। कि सुख को लेके और स्वीकृति को लेके सेटलमेंट कैसे हुई, आप कैसे देख पाए अपनी जिंदगी में कि हर कोई सुखी होना चाहता है। इसको अपने परिवार में किसी एग्जाम्पल से कोट करें कि मैं ऐसे, मतलब चित्रण हो रहा है कि बात सही है।
उस थ्रेड को दोबारा बोल देता हूं। मानव जो भी करता है सुखी होने के लिए करता है, सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है या दुख को कम करने के लिए करता है। वो मूलतः गलती करना नहीं चाहता, है ना। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, वह निरंतर सुखी होने के लिए कुछ करता है। निरंतर सुख का देखो, इसी का नाम मन की चंचलता है। कहते हैं ना बच्चा बड़ा चंचल है, मन चंचल है। इस पर भी चर्चा होने की जरूरत है। हमने क्या पढ़ाया, बुक्स में लिखा हुआ है, अपनी एजुकेशन में बुक्स में लिखा हुआ है, क्या मन चंचल है ना। मन चंचल होने का मतलब बताएगा कोई आप में से? मन चंचल का मतलब क्या है? एक चीज में ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाना, विचारों में अनबन होना, क्या? हाँ हाँ, वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स या ऑल थिंग्स, बढ़िया। और हाँ, वो क्या है वही पूछ रहा हूं, बिल्कुल ठीक है। मन का यहां वहां भटकना क्या है? चंचलता। वो क्या है? चीज क्या है? वास्तविकता क्या है? कल कल 3 चीज लिखी थी ना, शब्द, अर्थ, वास्तविकता। मैं वास्तविकता से परिचय कराऊंगा अभी, देखो अच्छा लगेगा सबको। जी आ रहा हूं, भैया कुछ कह रहे हैं। पहले शिविर किया आपने? बढ़िया जी। पेपर आउट कर रहे हो आप, मैंने बोला था उस दिन। हाँ है दीदी, किधर से? ध्यान की कमी होना, ठीक है। और स्थिरता नहीं होना। क्रिकेट खेलते समय क्या ढूंढा था? क्रिकेट के बाद फिर और कुछ मूवी देखना, है ना। और वहां पर सुख मिला नहीं, या मिला तो थोड़ी देर वाला मिला। बढ़िया। और जी बढ़िया। क्या दीदी? डिस्ट्रैक्शन, बढ़िया। और बस आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, जैसे अभी शेयरिंग आई ना, बस ऐसे शेयर करते जाना, फिर मेरी चाल देखना। वो कहते हैं ना, ऐसे करो फिर मेरी चाल देखना। सच बता रहा हूं, मतलब जितनी शेयरिंग आएगी ना, इधर से हिम्मत बढ़ती है, और एग्जाम्पल भी अंदर से और बढ़िया याद आते हैं आपके बोलने से। जी दीदी। मन कल आएगा शाम को, लिख लो। बहुत बढ़िया, बढ़िया बहन, कल रखेंगे मन को। देखो आपको लगता होगा कल 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 कर रहे हैं या परसों कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजों का आधार सेट इसलिए करना पड़ता है, सीधा मन खोल दिया और जब वहां शब्दावली यूज होगी तो वो छूट जाएगा सारा। जिन्होंने पहले शिविर किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को। भाई प्रूफ बैठा है ना हमारे बीच में, है ना। प्रूफ बैठा का मतलब वो मासिस बैठे हैं जिन्होंने पहले किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं आएंगी, उनको पता है कि वो दीदी वाला क्वेश्चन भी एड्रेस होना है, आप वाला भी होना है। बढ़िया, पीछे हाथ खड़ा कर रही है बहन कोई। हाँ कौन? मन कंफ्यूजन में रहता है, बढ़िया। मन कंफ्यूजन में रहता है कि मैं कंफ्यूजन में रहता हूं? अब यही कंफ्यूजन है, मैं और मन अलग कैसे हुए? यही तो कंफ्यूजन है ना। मजेदार बात, बहुत बढ़िया। मैं को भी देखेंगे, मन को भी देखेंगे, दोनों चीजों का उत्तर मिलेगा। शानदार जी। थोड़ी देर में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, क्यों होता है थोड़ी देर में इंटरेस्ट खत्म? क्योंकि केवल जिंदा रहने के धरातल पर है, जिंदा रहने का धरातल वाला सारा मामला क्षणिक है, उसमें निरंतरता है ही नहीं। तो जिन चीजों में निरंतर सुख नहीं है, उन्हीं में निरंतर सुख पाने का नाम मन की चंचलता है। तो मन की चंचलता की परिभाषा देखो, मन को, है ना। ये हमने एथिक्स में पेपर, एक कोचिंग सेंटर ने बना रखा था। मैं 2 आईएएस कोचिंग सेंटर में सेशन लेने गया था दिल्ली में। तो
उन्होंने पेपर में लिख रखा था कि मन चंचल है, मन का स्वभाव चंचलता है, और उसके नीचे कुछ 2-3 स्टेटमेंट और थी, साइकोलॉजिकल कोई क्वेश्चन था। तो देखो कभी भी जांचना, आप इसको लिखो पेपर में। मैं एथिक्स वाले बच्चों को वहां पर क्या एड्रेस करके आया कि देखो मार्केट में मान लो 10 किताबें हैं 10 ऑथर्स की, और 500 वैकेंसी है मान लो, तो 1 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 500 तो एज इट इज लिख के आएंगे ना, रट लेंगे यार 500 1 लाख में से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिलेक्शन किसका होगा? जो 1 नंबर भी ज्यादा ले लेगा, थोड़ा सा भी ज्यादा, देखो इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जो तैयारी कर रहे हैं उन खास तौर से उनके लिए, या जो बच्चों को तो बताएंगे ही कि कैसे नंबर बढ़ाया जाए। तो जो मार्केट में किताबें हैं जिन जिन ऑथर्स की, वो तो लिख के आना ही आना है, क्योंकि केवल जीवन विद्या लिख दोगे वो वही बात हो जाएगी, आतंकवादी के सामने आलती पालती मार के मानव सुखी होना चाहता है, तुम निरंतर सुख चाहते हो, तुम्हें नहीं पता, ऐसा नहीं बोला गया, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले जो चल रहा है उसको स्वीकार किया जाए और वो सारा लिखा जाए जो उन किताबों में है। उसके बाद किया क्या जाए, लास्ट में 1 पेज अपना भी ऐड किया जाए। मेरा भी प्रस्ताव है, मेरा ध्यान इस तरफ गया, अब आप ही जांचना ठीक हूं कि गलत हूं, मानना नहीं है मेरी बात को। स्वभाव किसको कहते हैं? हमने किताबों में क्या पढ़ा, जो मन की चंचलता है वो मानव का स्वभाव है। स्वभाव का मतलब स्वीकृत भाव, जो मेरे को स्वीकार होता है। तो आप अपने में ही जांच के देखो, दूसरे पे जाने की भी आवश्यकता नहीं है, और दूसरे पे पर भी जाओगे तो भी यही वेरीफाई होगा। अपने को और दूसरे को पहले अपने में जांचो, फिर अपने परिवार में जांचो, आपको अपने में मन की स्थिरता स्वीकार है या चंचलता स्वीकार है, अपने में ही देखो। ऐसे ही अपने बच्चे में मन की चंचलता स्वीकार है या बच्चे में भी स्थिरता स्वीकार है? तो जो स्वीकार है वो मेरा स्वभाव है। मन की चंचलता मानसिक गरीबी है, वो स्वभाव नहीं है, क्योंकि मन को नहीं पता कि सुखी कैसे हुआ जाए। कभी यहां से ले रहा हूं, कभी वहां से ले रहा हूं, कभी वहां से ले रहा हूं, क्योंकि चाहना में निरंतर सुख है। पकड़ पाए? चाहना में क्या है? निरंतर सुख। ले किससे रहा हूं? जो खुद निरंतर नहीं, इसका नाम मन की चंचलता है। तो मन की चंचलता मानसिक गरीबी है, उसको यह नहीं पता कि लिया कहां से जाए, वो स्वभाव कैसे हो सकता है, और उसको स्वभाव कह के पढ़ रहे हैं। तो अपना ऐड करना है ना, वास्तविकता को इंगित करना, लास्ट पेज पर धीरे से लिख दो। अगला भी 10 बार सोचेगा यार बात तो सही है। अब नंबर कट नहीं सकते, चाहे आधा ही ज्यादा दे, ना भी समझ आए तो, कि यार लिखा है लेकिन स्वीकार हो रहा है कि हाँ बात ठीक है, लेकिन लिखा कहां से ये नहीं पता है, बात तो सही है। तो वास्तविकता को इंगित जरूर कराओ एग्जाम में। और एग्जाम में आजकल ट्रेंड बढ़ ही रहा है, हर जगह आ रहा हूं भाई आपके पास, है ना, वास्तविकता में ट्रेंड बढ़ ही रहा है कि बच्चे अपने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें। धीरे धीरे हर एग्जाम में कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही, इसलिए सारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। बाद में 1-2 एथिक्स का क्वेश्चन है ना, हर किताब में, हर मैथमेटिक्स वाली में भी दे रखा है, या बहुत सारी जगह आने लग गए हैं। तो जो मन की चंचलता है उसके लिए बोला है ना, लास्ट स्टेटमेंट बोलता हूं, जांचना। मन स्वभाव मन स्वभाव से चंचल नहीं है। जो मन की चंचलता है वो स्वभाव नहीं है, वो उसकी गरीबी है, क्योंकि एड्रेस नहीं पता है। तो इसको कहा मन निरंतर सुख के लिए शोधरत है, यही उसकी चंचलता है। मन निरंतर सुख के लिए शोधरत है कि कहां से मिलेगा, ये उसकी चंचलता है। निरंतर सुख के लिए शोधरत होना। कभी लगा मूवी देख के हो जाऊंगा, अब मूवी तो खत्म हो गई, और याद होगा कि पहले तो 3 घंटे की मूवी थी, आज 3 घंटे की मूवी देख के मन करता है देखने का, अपने में ही देख लो। पहले क्रिकेट मैच 90 ओवर के होते थे, दुनिया देखती थी, फिर 50 के हुए, क्योंकि जितना भी भौतिक जगत वाला मामला है उसमें निरंतर है ही नहीं, ज्यादा देर टिक ही नहीं पाओगे। भौतिक वाले में निरंतरता हो ही नहीं सकती, उसमें कम ध्यान दिया जाता है, कम देर तक, है ना, अपना अपना मामला बनता है। ठीक है, भैया की सुन ले, भैया कुछ कह रहे हैं पीछे।
माइक दे दो भैया को, इसलिए वेट कर रहे हैं शायद। हेलो सर, आपने बताया कि मन है वो चंचल है क्योंकि वो भौतिकता में सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हाँ, केवल भौतिकता में नहीं, वो चैतन्य जगत में भी ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, उसको चंचलता का। हाँ, तो काफी बार ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। आप भले कोई किसी इज्म को फॉलो या कॉन्टेक्स्ट में रखने की बात नहीं करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ देना यानी वैराग्य है या अभ्यास है, उससे मन को स्थिर कर सकते हैं। तो मन का चंचल होने में क्या प्रॉब्लम है तो भले हो रहे। भैया जिसने लिखा है वो वही बताएगा। मेरे को तो एक चीज में मजा आया इस कंटेंट में, और आप बिल्कुल गलत नहीं हो क्योंकि आपका पढ़ा हुआ अध्ययन है, मेरा उधर का अध्ययन नहीं है। तो आप अपनी जगह सही हो, लेकिन यहाँ से ये प्रस्ताव है कि मन चंचल हो कहीं हो, है ना, किसी भी शास्त्र में लिखा हो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं यदि उसके लिखने से मेरे अंदर एस्टेब्लिश हो गया कि मैं भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो गया, मेरे अंदर धनी सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधाई जीवन शैली है, ये मानसिकता में डेप्रिशिएशन आ गया, किसी को भी ले लूंगा, दिक्कत क्या है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। सर, आप आप जो बोल रहे हैं ना कि भूतकाल की पीड़ा, वो शायद मुझे लगता है कि आपको ये कंटेंट या जिसने इसकी विचार रखा होगा उसको भी पीड़ा हुई होगी भूतकाल में। उसको वर्तमान में विरोध दिखा होगा, तभी उसने ये कंटेंट डेवलप किया। और अभी वो उसको भविष्य की चिंता है कि आगे की जनरेशन्स हैं वो कहीं ना कहीं भौतिकवाद में ज़्यादा जा रही हैं, इसलिए वो सब ये डेवलप हो रहा है। बढ़िया, जब आप जॉब लगी और आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, है ना, जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, किस भाव के साथ पढ़ाते हो? पढ़ाते पढ़ाते, या जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, अपने घर वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, है ना, तो जिससे आपको सही में प्यार है, आप किसी दबाव में नहीं पढ़ा रहे, तो आप भविष्य की चिंता के साथ पढ़ाते हो या मजे से पढ़ाते हो? ईमानदारी से बताना, उस क्षण क्या मन में आता है? यदि चिंता रहती है तो आप पढ़ा ही नहीं पाओगे। उस टाइम मजा आ रहा होता है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने का, कि जो मेरे पास है मैंने दे दिया और रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जब, है ना, जब एक भौतिक मैथमेटिक्स को पढ़ाने में, इंग्लिश को पढ़ाने में प्रेजेंट मोमेंट पर इतना मजा है, तो जिसने एग्जिस्टेंस को देखा, एग्जिस्टेंस का ज्ञान हुआ, जब वो अपने, है ना, शिष्यों को या अपने जहां भी जिन्होंने लिखा, उसको लिखते समय चिंता में लिखा कि उन्होंने मजे में लिखा, वो तो वही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर पुष्ट होता है, यदि मेरे को सही में कोई ज्ञान हुआ है तो मैं स्ट्रेस में दे ही नहीं सकता दूसरे को, ये भी पक्का है, सही में ज्ञान हुआ है तो। सर, यहाँ पे सही गलत की बात नहीं हो रही। मैं भी वही बोल रहा हूँ कि आप जिस कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं ना, उसका भी कहीं ना कहीं सोर्स यही लग रहा है कि इसी 3 मुद्दों पे इसी कंटेंट को डेवलप किया होगा। हाँ, तो यदि भूतकाल की पीड़ा, है ना, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता खत्म हो जाए, मान लो इन्हीं मुद्दे पे रख लिया, तो हम ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये रहेगा ही। ये इसको आप भले ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको सॉल्व करें, हाँ, कल, लेकिन भौतिकतावाद और आध्यात्मिकवाद को आप अलग अलग नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए सह अस्तित्व है, पहले दिन मैंने रखा था, हाँ, सह अस्तित्व, दोनों साथ साथ है, अलग रख ही नहीं रहे, किसने कहा है? तो ये रहेगा ही। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, भले हम प्रयास कर रहे हैं, आपका प्रयास और हमारा सबका प्रयास यही है इसको कम करें। एक बात पहले दिन भी बोली थी, और बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जांचो एक बार, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? जब हमने कहा कि आदमी निरंतर सुखी होना चाहता है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, है ना, खत्म होने का नाम ही निरंतर सुख है। अब ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? मानव निरंतर सुखी हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब सभी अपने में जांचो, परसों मैंने रखा था या कल जो दीदी बोल रही थी, आप निरंतर सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? आप अपने में जांच के बताओ, दूसरों को छोड़ दो। आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? ठीक है भैया?
नहीं, आप एक चाहना जगा रहे हैं। मैं जगा नहीं रहा हूं, आपके अंदर है, आप बताओ। नहीं, मैं कहां जगा रहा हूं? ये थी, पर आपने उसको एक अलग आप अलग सुखी एंगल होना दिया चाहते हो है। कि नहीं होना चाहते? नहीं, सुखी अभी तक जो हम थे, तो आपने वो बताया कि भाई काफी सारी चीजें ये ऐसी थी। सोच लो मैं यहां आया ही नहीं था। आप सुखी होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते? हाँ, होना चाहता हूँ। होना चाहते हो। इसका मतलब आप में ये चाहना है, तो एग्जिस्टेंस में भी कोई नियम होगा कि हर कोई सुखी हो सकता है। अगर जो हमने ये कह दिया कि हम सुखी नहीं हो सकते, इसका मतलब एग्जिस्टेंस को बनाने में ही फाल्ट हो गया। ये एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क उठाया आपने। नहीं तो हर मानव में धरती पर जहां भी है, उसमें ये चाहना आई कहां से? ये ऐसा प्रस्ताव है इस कंटेंट का, आप जांचें इसको। मना नहीं किया जा रहा किसी चीज को। जब हम ऐसा बोल रहे हैं, हर और आप में नहीं है भैया, हर धरती पर जब जहां भी मानव होगा, है ना, भारत पाकिस्तान अमेरिका जहां भी होगा, हर कोई सुखी होना चाहता है। ऐसी चाहना और निरंतर सुखी होना चाहता है। और हर मानव में यह चाहना है, जैसे जैसे एक पेड़ है, पेड़ में फल आएगा ही आएगा, ऐसा मैकेनिज्म है कि नहीं है? नहीं तो क्या होगा? एग्जिस्टेंस का जो है ना सर्कल है, साइक्लिक ऑर्डर है, उस पे क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो ऐसा ही अपने में भी जांच के देखें। जब हम ये कह रहे हैं कि ये तो खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने दो ही धारा देखी है भैया, या तो आधुनिकतम अधिकतम वो भौतिकवाद की तरफ चला गया, या अध्यात्मवाद की तरफ चला गया। अध्यात्म ने लिखा कि छोड़ छाड़ के चले जाओ, सुखी हो जाओगे। इधर देखा, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, कल होना हो, ये भौतिकवाद ने बोल दिया। दोनों में सुख नहीं है। उससे परिवार नहीं चला। परिवार में बोल रहे हैं समाधि लगानी थी तो यहाँ शादी क्यों की थी, मेरे कोई छोड़ के जाना था तो। इधर भौतिकवाद कह रहा है ना, बार बार लात मार रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। तो यहां पर क्या बोला गया? छोड़ना किसी चीज को नहीं है। परिवार में जिंदगी की बात हो जाए, परिवार में एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, ये पता चल जाए, तो आदमी सफल है। इतना ही तो चाहिए हमारे को। इससे ज्यादा हमारे को क्या चाहिए बताओ? ये चार चीज आपको चाहिए भैया। और जो भी मान लो कहीं पर हमारे मन में आता है कि घर से छोड़ के करने की परंपराएं, वो भी वो चार ही चीज से बाहर नहीं जाएंगे। जांच के देख लो। वो स्वयं में समाधान चाहते हैं, है ना, अपने में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहते हैं। दूसरा, परिवार में संबंध को उन्होंने छोड़ दिया, उससे परिवार नहीं चला, ये कंटेंट इस पे फोकस कर रहा है। तीसरा, समाज में अभयता, है ना, बहुत सारे लोग वहां से वापिस आके समाज में अभयता के लिए प्रयास किए कि नहीं करे। और प्रकृति में संतुलन, ये चार ही चीज चाहिए। अपने आप सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव को खत्म नहीं करना है, पॉजिटिव को बढ़ाना है, नेगेटिव कम हो जाएगा। जी हेलो, गुड मॉर्निंग। जी भैया। भविष्य की चिंता तो अच्छी बात है ना, क्योंकि चाहे मुझे एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्यूचर में मेरा अपना घर लेना है, बराबर। तो वो मुझे चिंता है कि अपना घर लेना है, तो मुझे जो चिंता ही नहीं होगी तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं करूँगा, है ना। पैसे कमाने के लिए पैसा तो कमाना ज़रूरी है, क्योंकि घर तो ऐसे ही नहीं मिलता, लोन भरनी पड़ती है। तो भविष्य की चिंता मैं करूँगा ही नहीं तो अपना घर कभी नहीं होगा, है ना। बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे स्कूल में रखना है, तो भविष्य की चिंता जरूरी है। बहुत बढ़िया। और दुखी भी होना जरूरी है ना। दुखी नहीं होगी तो सुख की वैल्यू कब होगी हमको। कल आप और कहीं चले गए थे, मैं बोल रहा था तब। कल हमने इस पे चर्चा कर ली कि दुख के बगैर सुख का नहीं पता चलता। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये किसके लिए बोला? ये शरीर के लिए बोला है। जैसे मेरे को भूख लगी है, खाना आ जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ। यहाँ एसी बंद हो जाए, गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? एसी आने से शरीर को अच्छा लगता है। ये शरीर लेवल की बात है। लेकिन मन पे, जीवन पे जाओगे तो ये फैक्टर काम ही नहीं करेगा। ये ऐसे एग्जाम्पल है ना तब ध्यान आते हैं जब मैं अपने को शरीर मान के जी रहा होता हूँ। घर की आवश्यकता शरीर को है, खाने की आवश्यकता शरीर को है ना। भूतकाल की जो चिंता है वो शरीर मेरा कहाँ रहेगा, इसलिए वहां से ध्यान आ रहा है। आप गलत नहीं हो। लेकिन यहाँ जो कल जैसे इंगित किया कि शरीर भी स्वस्थ हो, है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, या स्वस्थ मन होगा तो शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा।
ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो ऐसे मन को स्वच्छ रख ले, बराबर, हाँ ऐसे कि भविष्य की चिंता ना करे, और तो क्या? तो कुछ होगा ही नहीं ना फ्यूचर में। हाँ, भविष्य की चिंता किस लिए ना करें? हाँ, करनी ही चाहिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, भविष्य की चिंता करना अलग बात है, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होना अलग बात है। तो चिंता करेंगे तभी तो आवश्यकता पूरी होगी ना। आवश्यकता क्या है? आज के टाइम में आप जांच के देखो, आपके घर में उतना है कि 2 पीढ़ी भूखा नहीं मरेंगी। ना, ये ना, चिंता इतना है तो कि नहीं है, आवश्यकता है? इतना नहीं है हमारे पास। हाँ, अब एक पीढ़ी जितनी आपके घर में बैठी है, कोई भूख से नहीं मरेगा। ये चिंता है नहीं कि नहीं, आवश्यकता है? चिंता ही है ना हमारी तो। अब वो आप अपने में जांचें। आज हमारे घरों में इतना खाने को उपलब्ध है, इतना पहनने को उपलब्ध है ना। हम हमारे इस शरीर यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होने वाली यदि हम ना भी कमाएंगे तो। ना ना, ऐसा कल से मैं ना आऊँ कॉलेज, चलो तो क्या होगा, सैलरी नहीं आएगी तो सैलरी 1 महीने के बाद पैसे पूरे हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या करेंगे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आवश्यकता अलग बात है, चिंता अलग बात है। तो चिंता ही होगी ना, सुबह में जगता हूँ तो क्या चिंता होगी ना, कि नहीं जगूंगा तो क्या होगा, आज की सैलरी कट जाएगी, LWP हो जाएगा, तो चिंता ही हुई ना मेरी तो कहाँ जा रहे हैं हम बार बार, पता है हम बार बार कहाँ जा रहे हैं? चिंता तो होती है, सुबह जगने से चिंता शुरू हो जाती है। बस उस, और आप चिंता से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? नहीं, चिंता तो होनी ही चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। शुभकामनाएं, हाँ, उसके लिए यहाँ से बोला जाता है, बोले शुभकामनाएं रखो, चिंता रखनी है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते भाई। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबको चिंता रखनी चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वो कर दिया काम। अरे रुक जाओ, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। चिंता तो होनी ऐसा चाहिए ना। ज्ञान, चलो आप गलत नहीं हुए, थोड़ा लाइटर हो गया तो मैं ये बोल दूं, एकदम ध्यान आता है जैसे आप बोलते हो ना भैया, इसको गहराई में दिल्ली में ऐसा भी बोलते हैं टीचर, ऐसे तो भैया विकास रुक जाएगा। हाँ, इसको विकास ऐसा भी रुक देख जाएगा, चिंता तो हो सबको, प्राइम मिनिस्टर उसको भी चिंता है अपने देश की। हाँ। वो भी चिंता करना बंद कर दे, फ्यूचर की चिंता वो तो वो बताएगा कि चिंता है कि नहीं। 2047 का सपना देख रहा है प्राइम मिनिस्टर, हाँ, वो तो उसकी तो चिंता है ना उसको। वो तो उसको पता है कि चिंता है, नहीं मेरे को नहीं पता, हम अपना देख सकते हैं। हाँ, हमें क्या पता कि है कि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ जाएंगे ऐसा बोलने से, क्योंकि दूसरे का एग्जाम्पल आ गया। हम अपना देखें तो चिंता होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, तो छोड़ना कुछ नहीं है। बस ये है कि चिंता हो तो किस चीज की हो। सैलरी की तो चिंता हो गई, ये चिंता है कि यदि मेरे को जीने वाला कंटेंट नहीं मिला तो इन 50 का 100 का क्या होगा, ये चिंता कभी नहीं हुई। ये चिंता होना है कि नहीं होना है? यदि नेगेटिव चिंता लेनी है तो क्वालिटी की लो यार। तो वो तो है ना, मम्मी पापा दे ही रहे हमको शिक्षा बचपन से। हाँ, तो क्या कैसे बोला, जीना है, कैसे किस तरीके से आगे हाँ, बढ़ना है। तो जैसे आपने बोला, आ रहा हूँ दोनों के पास, आ रहा हूँ भाव में पहुंच, समझ रहा हूँ जो आपने कहा। कल भी मैंने रखा था कि जब हम ये बोलते हैं कि दुख के बगैर सुख का नहीं पता चलेगा, चिंता और ये नेगेटिव चीजें जरूरी हैं, तो चिंता अपने देखो नेगेटिव नहीं है चिंता, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नेगेटिव चिंता नहीं है, नहीं है, हाँ। तो किस चीज की चिंता? मैं फिर वहीं फोकस कर आप रहा भी हूँ। बोल रहे हो भविष्य की चिंता है, हाँ, उसकी चिंता। भविष्य की चिंता जिस चीज को लेके कर रहे हो, जिस चीज को लेकर कर रहे हो, है ना, भौतिकवाद में भी नहीं, चलो हम ऐसा चिंता करें कि मैं फ्यूचर में और अच्छा बनूंगा, है ना, मेरा व्यवहार और अच्छा होगा, तो मैं ऐसी भी चिंता कर सकता हूँ। फ्यूचर में मेरा व्यवहार बिगड़ गया तो क्या, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, वो भी चिंता है ना। कि नहीं, मेरा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, वो भी चिंता कर रहा हो ना। हाँ, वो भी चिंता है, तो वो तो अच्छी चिंता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना कि भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। वो पता है क्या है, एक दो बार वो, हाँ आप बोल दो पहले, फिर उनका ले लेते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, फिर दीदी कुछ कह रही है उधर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। माइक माइक। સર, તમે જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રાખો છો ને એ તમે તમારા આવતા 20 વર્ષ માટેનો રાખો છો. સર જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ રાખે છે ને એ આવતા 100 વર્ષમાં આપણો દેશ કે સમાજ કેવો હોવો જોઈએ ને એનો રાખે છે. નો ડાઉટ એ એમ કહે છે કે તમે તમારાને બદલો તો તમારું ઘર બદલાશે તો સમાજ બદલાશે ને સમાજ બદલાશે તો દેશ બદલાશે. થતા વાર લાગશે. મેં 2 બાળકોને જન્મ આપ્યો છે તો એ બાળકો 20 વર્ષના થાય પછી કેવા હશે ને મારા હાથમાં છે ને મારા ટીચરોના હાથમાં છે. તો અત્યારે એવું નાખવા માંગે છે કે તમે અત્યારથી ટ્રાય કરો તો પછીના 20 વર્ષ જે એમના છે ને એ સારા રહે.
ચિંતા એને નથી કરવા દેવી. આપણે અત્યારે આપણે ચિંતા ભલે કરતા હોય, પણ એ એવું કહે છે કે બધાયમાં આવશે ને તો એને 20 વર્ષ પછી એવી ચિંતા નહીં કરવી પડે કે મારા બાળકને હું બિંદાસ એકલો મોકલું કે ન મોકલું, કાશ્મીરમાં હું બિંદાસ ફરું કે ન ફરું, કે કોઈ ન આવે. કારણ કે એનામાં જો એમ બિલ્ડ આવ્યું તો થશે. સર, નથી સ્વીકારવું, આપણે એ જ વાત કરીએ અહીંયા કે અસ્વીકૃતિ આપણું દુઃખનું કારણ છે ને સ્વીકૃતિ આપણું સુખનું કારણ છે, પણ આપણે સ્વીકારવા જ નથી માંગતા કે આપણે આ સુધારી શકીએ છીએ એમ. सर हिंदी में नहीं, समझ आ गया मेरे को. મેડમ, સરે જે કીધું ને વાત, ઈ કઈ 20 વર્ષ કે 100 વર્ષની વાત નથી થતી. આપણે એવી વાત થાય છે કે ચિંતા છે ને ઈ હ્યુમન એક્ઝિસ્ટન્સમાં ઇનબિલ્ટ છે. આપણે ચિંતા કરશું ને તો આપણે આપણા સર્વાઈવલને જીવતા રાખશું. સર, તમારી વાત સાચી છે, પણ આપણે શેની ચિંતા કરીએ છીએ? સરે કીધું એમ મારે એક 1 BHK નો ફ્લેટ છે, મમ્મી પપ્પા તરફથી છે, આપણે રહીએ છીએ, પણ આપણે શું કરવું છે? ના, બીજાને 3 BHK છે ને એટલે મારે મિનિમમ 4 BHK માં તો જવું જ છે. ઈ કમ્પેરિઝન કરો છો તમે. સર, આપણે કરીએ જ છીએ આ બધું. આપણે સ્વીકાર નથી કરતા, પણ આપણે આમ છે ખરા. એની મારા ફ્રેન્ડ પાસે જો સ્પોર્ટ્સ બાઇક હશે ને તો મિનિમમ મારી પાસે આમ એવી હોવી તો જોઈએ જ એમ. આપણે આ કરીએ જ છીએ. આપણે બાળકોને CBSE બેસાડીએ ને તો ના ભાઈ CBSE માં બેસાડ્યું છે એનું બાળક તો આપણું હોવું જ જોઈએ. दीदी कुछ कह रही हैं उधर. ऐसे देखने जाए तो देखो आज के હું ગુજરાતીમાં 100 વર્ષ પહેલા કે हेलो अच्छा हाँ हिंदी में बोलता हूँ कि 100 ईयर पहले हम देखे कि हमारे माता पिता विकास कर रहे थे, वो भी ऐसा सोच रहे थे कि हमारे बच्चों को चिंता नहीं करनी पड़े, तो भी हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे भी हमसे ज्यादा विकास करेंगे ही ना. विकास कभी थमने वाला नहीं है. देखो अमेरिका के साथ कंपैरिजन करो तो अमेरिका के हम 100 साल पीछे ऐसे माना जाता है. अरे भैया, फिर अमेरिका पहुंच गए. हाँ, अपने घर में कंपेयर करो कि मेरे घर के संबंध बढ़िया है कि पड़ोसी के बढ़िया है या आपस में कैसे, अपने घर में लौटाओ, सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या विकास की जरूरत है. मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट. हाँ जरूर है. बाहर से कुछ नहीं समझ आएगा. घर में अपने सगे भाइयों के संबंध देख लो, माता पिता के बीच में जो चर्चा चलती है उनको देख लो. हम उसके लिए बैठे हैं क्योंकि मैं और मेरा परिवार ठीक होता है तो समाज और देश ठीक होता है. नहीं, आप ऐसा देश नहीं में है ना. कुछ नहीं कर सकते. देश में कुछ नहीं कर सकते. हमारी हैसियत भी नहीं है देश में कुछ करने की एकदम. सर, स्टार्टिंग में मैं ही बोल रहा था कि हमें अपने लेवल पे ही सब एग्जाम्पल देखने चाहिए, लेकिन आप 4 ऑर्डर पे लेके गए हो कि खुद में समाधान, फिर परिवार में विरोध नहीं, फिर समाज में भाई अभयता होनी चाहिए. तो समाज यानी क्या है? वो देश भी है, वो दुनिया भी है. उसको कैसे लेके गए? आप गलत नहीं कह रहे. मैं सही हूं, परिवार सही है. मैं और परिवार सही है तो समाज अपने आप सही है. मैंने ऐसे बोला. अपने समाज से मैं और मेरा परिवार, समाज से मैं और परिवार हूं कि मेरे और परिवार से समाज है, ऐसे बोल रहा हूं भैया मैं. बस, है ना. कई बार क्या होता है कि हम केवल जैसे एक घटना को पकड़ लेते हैं कि भैया समाज में और देश में कूद गए तो अब मैं चालू हो जाऊं. तो ऐसा नहीं है. कोर में वही है. पहली चोटी किसकी? मानव लक्ष्य की, समाधान की. यदि मैं समाधानित हूं तो आगे समाधान बढ़ेगा. ऐसा है. इधर से कोई कुछ कह रहा था, दीदी कुछ कह रही है बहुत देर से. सर, वो आपने बोला था भूतकाल की पीड़ा और वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता, ये छोड़ देंगे तभी हम कुछ सुख की प्राप्ति या फिर ये कंटेंट का पर्पस यही है. तो ये कंटेंट बनाया है, इनका पर्पस क्या है? हम लोगों में ये क्लियर कट थॉट्स आ जाए तो जे कंटेंट बनाने वाले को भी भविष्य की चिंता थी कि मानव मूल्य को समझना चाहिए, तभी उन्होंने कंटेंट बनाया ना. अगर उनको भविष्य की चिंता ही नहीं होगी तो फिर ये कंटेंट बनाते ही क्यों? वो इस बात में मैं सर के साथ एग्री करती हूँ कि सबको भविष्य की चिंता है. हम क्यों आतंकवाद को क्यों मिटाना चाहते हैं? भविष्य की चिंता. अगर सर आपको लगता है कि आतंकवाद हम बोल रहे हैं, लेकिन सर ये रियलिटी भी है, कुछ भी, हम अपने बच्चे को क्यों सुधारना चाहते हैं? भविष्य की चिंता है. हम उनमें संस्कार क्यों डालना चाहते हैं? भविष्य की चिंता है. तो चाहने से होगा कि योग्यता से होगा? आप योग्यता क्यों लाना चाहते हैं? भविष्य की चिंता है इसलिए. हाँ, तो मैं बार बार इसलिए हम योग्यता लाना देखो चाहते दीदी, बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो कि जिन्होंने बनाया होगा, है ना, जिन्होंने बनाया होगा, जब किसी चीज का देखो, जो जिसके पास है वो उसको बांटेगा ही. पहले दिन स्टार्टअप ही यहां से किया था.
जो जिसके पास है वो बांटेगा ही। जैसे आपको मैथमेटिक्स आ गया, आप अपना सब्जेक्ट जांच लो, आप अपने बच्चे को जाके बताओगे ही, रुका ही नहीं जाएगा। आपको चिंता रहती है या मजे में बताते हो? आप चिंता में नहीं बताते हो, मजे में बताते हो। ऐसा है, ईमानदारी से जांच के देखो। कोई बहस का मुद्दा नहीं किसी के लिए, आपस में सभी का सम्मान है। जो बोल रहे हैं आपस में जो कम्युनिकेशन है उसका सम्मान आपस में बना रहे, और यहां से प्रस्ताव है कि खुली चर्चा करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोर में भाइयों बहनों एक बार गहराई से पहचान के देखो, यदि मेरे को सही में किसी चीज का पता चला है और जिसको मैं सही में अपना मानता हूं, यानी जो जिसके पास आ गया वो उसको उसी को बांटेगा, है ना। अब जैसे जिसको ये पता चला एग्जिस्टेंस क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, तो वो बांटेगा ही, रुका ही नहीं जाएगा। तो उसको चिंता कहेंगे या उसका नेचर कहेंगे, स्वभाव कहेंगे, ऐसा जांचने की आवश्यकता है। चिंतन मनन कह सकते हैं, आएगा, है ना। जब आगे वो जीवन क्रिया खुलेगी, जिन्होंने पहले किया है वो चिंतन मनन है, वो आएगा आगे। इसलिए बहुत सारी चीजें पहले नहीं रखते। अब जीवन क्रिया कहते बोले जीवन तो आपने बोला भी नहीं था, क्रिया कहां से आ गई, तो इसलिए कई शब्द को होल्ड किया जा रहा है। समय आने पे वो सारा उसको रखेंगे। और अभी तो स्वयं के प्रति विश्वास भी हमारे को ये लगता है ना, अभी थोड़ी समझ आया है स्वयं के प्रति विश्वास। वास्तविकता दिखाऊंगा हाथ रख के, इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास है। इससे कम में कहां है विश्वास। और जो भैया कह रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है। जो हम जो चिंता वाला काम है, चिंता करने से मैं आगे बढ़ता हूं या मोटिवेशन होने से आगे बढ़ता हूं। पार्ट तो यही है कि मोटिवेशन होता है तो मैं आगे बढ़ता हूं, चिंता तो मेरे को और नीचे ले जाती है ना। हाँ, किसी चीज को पाने का लक्ष्य, जिसको आप चिंता कह रहे हैं उसको लक्ष्य कह दे तो कितना अच्छी बात है भैया। चिंता को लक्ष्य कहें तो और अच्छा लगेगा, ऐसा है। तो मेरा तो मैं डिफाइन कर पाऊंगा, मेरा लक्ष्य कई घर खड़े करना है, केवल भौतिक विकास है ना। मान लो अपने बच्चे को मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 या 3 फ्लैट जोड़ के दे के जाऊं, है ना, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन उसके पीछे क्या गारंटी है कि वो 2 को, है ना, 4 को 1 कर दे या 4 को 8 कर दे? वो कैसे होगा? जब तक समझ नहीं होगी, आप कितना ही लक्ष्य पालो, कितना ही विकास कर लो, वो विकास है कि क्या है तब पता चलता है। तब पता चलेगा सही में यार ये विकास नहीं था, गड़बड़ हो गई अपने से जिंदगी भर, तब आदमी हिलता है। अभी बच्चे छोटे हैं, जैसे अपने को नहीं बोला बहुत बार, है ना, जैसे मैं अपने में भी देख पाता हूं, हमारे माँ बाप ने भी कहा कि बेटा तब पता चलेगा जब माँ बाप बनोगे, अभी रुक जाओ। और गलत नहीं कहा था, बहुत सारी चीजों का अब पता चल रहा है। तो उसी क्षण में ये है ना, यहाँ खड़ा होके इतनी विनती कर रहा हूं, जैसे जैसे हम बड़े होंगे और हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, अपने बच्चे क्या क्या हमारे से क्वेश्चन कर रहे हैं, जब उस स्टेज पर आएंगे तो पता चलेगा सही में विकास क्या था। अभी हमारे को हल्का लग रहा है वो, और वो गलत नहीं है, करो उस विकास को, कौन मना कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि घर भी अपना हो, जिंदगी भी अपना हो, और घर आवश्यकता से ज्यादा हो। मैंने तो ये बोला है, कल सुना होगा, है ना, जो आप कह रहे चिंता आवश्यकता से अधिक होगा तो आप कर पाओगे कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। नहीं तो अपनी ही चिंता में रहोगे तो साधु को क्या खिलाओगे। तो आवश्यकता से अधिक जो समृद्धि है ना, समृद्धि को कनेक्ट करने के लिए आवश्यकता से अधिक होने का भाव समृद्धि में जीना है। तो इस कंटेंट में बिल्कुल ये नहीं बोला जा रहा कि आप कम में जियो, कम में नहीं जीना। अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करो कि आपके शरीर की कितनी आवश्यकता है, आपके मन की कितनी आवश्यकता है। शरीर की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा कर लो, ये बोल रहे हैं। अब मजा आया? छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा, आवश्यकता से ज्यादा लो। और आप कभी भी तय कर पाओगे भैया, आवश्यकता से अधिक होते ही आप में सेटिस्फैक्शन आएगा, उससे कम में आएगा ही नहीं। जांच लो, मान लो अपने पास 15 शर्ट आ गए, 16 शर्ट आ गए। हम कई बार, जैसे है ना, कई बार बहनों का भी मजाक कर देते हैं कि सूट भरे पड़े हैं या जो भी है। हर किसी के मन में आता है कि बस अब इतने हो गए, कम से कम 2-3 महीने तक तो ना लें, है ना। और छोटा सा बच्चा भी क्या करता है, बैट लेके आता है, बॉल लेके आता है, उसको एक आकर्षण रहता है कि मेरे पास 2 बैट हो, आप पहले ही 5 रख दो, देखो आकर्षण खत्म। आवश्यकता से अधिक होने के भाव का नाम समृद्धि है। नहीं तो ये उसमें चारम दिखे जाएगा आपको कि कुछ है, कुछ है, कुछ है। अब ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक होने के भाव, आवश्यकता से अधिक लेना, छोड़ना कुछ नहीं है।
हम कह रहे हैं ना ये कंटेंट है, अभी इस कंटेंट को पूरा एक बार सुन लेते हैं, है ना, और जब 1.5 दिन आएगा तो खुला मंच रहेगा, आप पूछो भाई क्या पूछना, हम बैठे हैं। अब कोई क्वेश्चन शेष है तो बात करेंगे। बीच में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो मेरे को हेल्प कर रहे हैं कि मैंने लास्ट वाले दिन क्या एड्रेस करना है, ऐसे बोलते रहे, गलत नहीं हो बिल्कुल। आप दोनों तीनों चारों सभी जो भाई बहनों ने चर्चा की सबका सम्मान है। मेरे में पुष्ट हो पाया कि मैं लास्ट 1.5 दिन में क्या चर्चा रखूं ताकि और कनेक्ट हो पाए। बढ़िया, आगे चले, खूब शानदार, तालियां हो जाए अपने लिए, सबके लिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं अटक जाऊंगा, ऐसा है, आगे नहीं चल पाएंगे। क्या बोल रहे हैं कोई? जी भैया, अच्छा सॉरी, आपने हाथ खड़ा किया था। भैया आप इधर साफ कर दो, मैं इधर कर दूंगा, प्लीज हेल्प कर दो। जी नमस्ते सर। जी बिल्कुल। कल से जो डिस्कशन हो रहा था तो उसमें मुझे एक पॉइंट रखना था कि जो हम चिंता की बात कर रहे जी हैं भैया। कि चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या बात हो गई कि हमारे पद के हिसाब से जो भी हमें रोल मिला है, एज अ सन, एज अ डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, जो भी वो रोल मिला है उस रोल के हिसाब से आप चिंता करो। जो उस रोल से परे है, जो जहां पर आप अचीवमेंट वो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं नहीं आपका पद है। तो कल जो हमने आतंकवाद की बात की तो हम यहाँ पे बैठे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये क्या वाली बात होगी कि सामने से एक छोटी सी कार आ रही है व्हाइट कलर की, तो उसके सामने आप कुछ भी बोल दोगे। बट अगर वही कार काले कलर की और स्कॉर्पियो बड़ी सी आ रही है, आपने जैसे कहीं मोरे मोर, तो वहां पे आप नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पद से पर है। तो हम यहाँ पे आतंकवाद की बात बैठकर कर सकते हैं, बट यहीं बैठकर अभी मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ तो कौन रोकेगा मुझे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे पद में नहीं है। तो उस एक्शन से पहले और उस एक्शन के बाद का मैं देख सकता हूँ कि वो एक्शन जब हो रही है तब मेरे पास पावर्स नहीं है। तो वो पद से मैं परे सोच रहा हूँ कि आतंकवाद को कैसे खत्म करें। तो वो ब्लेम वाले सिस्टम है। उसी तरह से जिस तरह से हम अभी बात करें कि चिंता करनी या फिर ना करनी, तो आवश्यकता मेरे पद की क्या है कि अभी मैं एज अ सन अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोच रहा हूँ। बट वो निर्धारित नहीं करना है कि ऐसा तो होना ही चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता तो होती रहती है। निर्धारित कर लेता हूँ कि ये नहीं होता है तो मुझे दुख है, तो वहां पे तकलीफ हो रही। और जो हमने बात की भाई, जिसने भी ये स्टडी करिकुलम सोचा है कि भाई भविष्य की चिंता नहीं करनी है, भूतकाल में जो हो गया वो बीत गया, तो वो क्या वाली बात होगी कि अभी हमारी सोसाइटी में हम दो डिफरेंट विविड गॉड्स है, ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। एक है राम हमारे पास, एक है कृष्ण। तो राम पॉसिबल रियलिटी में 100% नहीं है, बट फिर भी हम उसको मान के चलते हैं ताकि जो भी हमारे में सुधार आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी हम बनाए रखते हैं। और उसी के हिसाब से कृष्ण की जो कलयुग के हिसाब से आइडियल रोल है कि कलयुग में आपको कैसा बर्ताव करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम कलयुग में अगर कृष्ण बनना है तो राम को हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की वो क्वालिटी हमारे अंदर है कि हमको सुधरना है और हम चाहते हैं, भले ही वो 10% हो पाए, 1% हो पाए, 100% ना हो, बट कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को मानकर हम ये कोर्स कर रहे हैं, जो कि हम राम को नहीं नकार रहे, भले ही वो पॉसिबिलिटी रियलिटी में है कि नहीं। थैंक यू सो मच। देखो अपना अधिकार होगा तो नकारेंगे ना, अधिकार ही नहीं है अभी तो कैसे नकारेंगे? जो आस्था है उसको वो मानना है, जब तक जानेंगे नहीं। तो दूसरे को गलत कहना बहुत आसान है, तो क्यों बोलना है? जितना पता है उसकी चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जितना अपने अधिकार में है, यहां से ये नहीं बोला जा रहा। जब हम वर्ड चिंता कह रहे हैं ना, तो वो चिंता है या लक्ष्य है, बस ये पहचानना है। जब हम लक्ष्य मान के चलते हैं तो फिर चिंता नहीं रहती है। केवल चिंता रख के उसको थॉट प्रोसेस कह रहे हैं। चिंता को ना वो मेरे थॉट में आया है कि ऐसा हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे वाले सेशन में इस चिंता को दोबारा एड्रेस करेंगे, क्योंकि वो कंटेंट खुलेगा। मेरी आवश्यकताएं, मेरी आवश्यकता क्या है, आ जाएगा। हाँ, आज 12 बजे लास्ट वाले सेशन में या कल आते ही सुबह वाले में, है ना, इन दो में से एक में प्रॉमिस है कि इसको दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि पूरा एड्रेस है ना ये हो जाएगा वहां पे। कि जब मैं मेरी आवश्यकताओं को मैं पहचानता हूं तो पता चलता है कि मेरे को चिंता करनी है कि नहीं करनी, वहां से साफ दिखेगा। मेरी आवश्यकताएं जब कह रहे हैं तो मेरी का मतलब मन और शरीर। तो मन की आवश्यकता क्या है, शरीर की आवश्यकता क्या है, उससे डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। कोई मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं उधर भैया बोल रहे थे ना। हाँ, गीला काम कर रहा है इस पे, ये नहीं कर रहा, ये सूखा है। उधर हो गया ना,
थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो कल जो बात हुई थी कि जो स्वीकृति होगी वो किसकी होगी? व्यवस्था की ही स्वीकृति होती है, अव्यवस्था की स्वीकृति नहीं होती है। तो अब हम व्यवस्था को देखेंगे कि हम व्यवस्था कह किसको रहे हैं। प्रकृति में व्यवस्था, प्रकृति में व्यवस्था को पहचानेंगे। नेचर में व्यवस्था कैसी है? टोटल मिला के देखने जाओगे तो धरती पर, पूरी धरती पर 4 चीजें हैं, है ना। 5वीं कोई चीज है तो जोड़ देंगे, लिख लेंगे। पदार्थ अवस्था, पदार्थ अवस्था को कहें तो मैटेरियल किंगडम, मैटेरियल किंगडम, दोज थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसको पदार्थ कहा। प्राण अवस्था, प्राण अवस्था का मतलब है पेड़ पौधे। जीव अवस्था का मतलब पशु पक्षी। और ज्ञान अवस्था, ज्ञानावस्था में रखा है मानव को। पूरी धरती पर देखने जाएंगे तो हमारे पास ये 4 ऑर्डर हैं। इसको इंग्लिश में कहा 4 ऑर्डर्स इन नेचर, 4 अवस्थाएं हैं, है ना। 4 अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं हैं जिनकी हम बात करेंगे। कोई 5वीं चीज है तो लेके आए। दोज थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसको पदार्थ अवस्था कहा। पेड़ पौधे हैं, जीव में पशु पक्षी आ गए, और ज्ञान अवस्था में मानव आ गया। जब हम मानव, ज्ञान अवस्था में मानव को कह रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रहे, ज्ञान अवस्था में इसलिए मानव को रखा है कि वो ज्ञान अभी उसको हुआ नहीं है, लेकिन ज्ञान की प्यास है, ज्ञान की प्यास है। अब ज्ञान किसको कह रहे हैं? ज्ञान उन तीनों चीजों को जोड़ के ही कोट करें तो और आसान लगेगा कि हर मानव सुखी होना चाहता है, निरंतर सुखी होना चाहता है ना। और साथ में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त होना चाहता है। यदि आदमी चिंता में रहता है, भविष्य की हो या, है ना, और वर्तमान में, है ना, जहां है उसको एंजॉय नहीं कर रहा, प्रेजेंट में नहीं है, तो उसको ज्ञानी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो खुद टेंशन में है, उसको कैसे ज्ञानी कह सकते? तो ज्ञानी होने का, है ना, एक टूल है चेक करने का भी, लगा सकते हैं कि उसका जो धन के प्रति दृष्टिकोण, इंद्रियों के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण के साथ साथ स्वयं में भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता का लेवल क्या है। तो उससे उसके ज्ञान की यात्रा का भी एक आइडिया होता है कि आदमी कहां तक पहुंचा है। ऐसा कहना ठीक है? चारों ऑर्डर्स में देखें तो जो पदार्थ अवस्था है, पदार्थ अवस्था है, ये प्राण अवस्था के लिए उपयोगी है। ऐसा है कि नहीं है? मैटेरियल है, जो मिट्टी है, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है कि नहीं है? और साथ में पेड़ पौधे भी मिट्टी के लिए उपयोगी हैं, ये कहना भी ठीक है कि नहीं है? पेड़ पौधे भी मिट्टी के लिए जरूरी हैं। जैसे ये तो उपजाऊ, जो इसका ह्यूमस बोलते हैं, है ना, उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ती है मिट्टी की? जब पेड़ पौधों के सड़े गले पत्ते गिरते हैं। देखो यहाँ से साइंस का मैं फिर उस पे आ रहा हूँ कि हम, जैसे हम टीचर्स ज्यादातर भाई बहन बैठे हैं, तो साइंस को कैसे डिलीवर करना है, इसी में से बोटनी, इसी में से जूलॉजी, इसी में से सारी लॉजी निकली है जो भी हम पढ़ा रहे हैं। सही में कर देखो, कोई मटेरियल के बारे में विज्ञान है, कोई पेड़ पौधों के बारे में विज्ञान है, कोई जीव जगत के बारे में विज्ञान है, साइकोलॉजी कहें तो मानव के बारे में विज्ञान।
और मानव कहें तो वो दो तरह से बाइफरकेट हो गया। मानव के शरीर को कहा तो साइंस की तरफ चला गया, मानव के मन को कहा तो साइकोलॉजी में चला गया। तो सारी एजुकेशन, क्योंकि नेचर को जानने का नाम ही शिक्षा है, और नेचर में 4 ही चीजें हैं, 5वीं है नहीं। तो शिक्षा का काम क्या है? इस नेचर को जानना। तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी है, प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था के लिए पूरक है। तो 2 शब्द बोल रहा हूं, छोटी इकाई बड़ी इकाई के लिए उपयोगी होती है। क्या बोला? छोटी इकाई बड़ी इकाई के लिए उपयोगी होती है, बड़ी इकाई छोटी के लिए पूरक है। तो नेचर में उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है। नेचर में क्या है? उपयोगिता पूरकता। अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब हम सेल्फ मेड कह रहे हैं, सेल्फ मेड जैसा कुछ नहीं होता है। आप पेन भी लेके आए हैं, बच्चा आईएएस भी हो गया है, बड़ी पोस्ट पे भी खड़ा हो गया है, तो पेन भी लेके आया है, तो किसी नेचर से लेके आया है, तो सेल्फ मेड कैसे हुआ? तो इसीलिए नेचर के प्रति कृतज्ञता नहीं हो पाती है। अपने घरों में भी जो माँ बाप के तरीके थे बताने के, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं, तो बाद में ध्यान आया कि कम से कम मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे व्यक्त नहीं होऊंगा। मैं बड़ा परेशान रहा। किस चीज से? हमेशा मम्मी पापा कहते लाइट बंद कर दे, तुम खुद कमाओगे तो पता चलेगा। इसका मतलब यार तुम्हारे लिए संबंध छोटी चीज है, पैसा बड़ी चीज है। बड़ा गुस्सा आता था उस टाइम, है ना। इसको अलग मतलब अपने पे नहीं लेना, मैं अपनी बता रहा हूं। जब आप कई बार अपनी शेयर करते हैं तो मैं भी अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूं तो क्या बुराई। तो मेरे अंदर जो होता था, मैं अब अंदर की स्थिति बता रहा हूं। मैंने उस दिन तय कर लिया जिस दिन मैं ज्यादा पीड़ित हुआ, है ना, और ऐसा भी नहीं कि अपने से लाइट जलती रह जाए लेकिन मेरे को जरूर टोकना। भाई ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बंद करते हैं, ये गलतियां होती हैं सभी से। हमारी पीड़ा ये नहीं है कि मेरे से गलती होती है, हमारी ज्यादा पीड़ा ये है कि जो बोलते हैं वैसा जी नहीं रहे हैं। ज्यादातर घरों में ये है। तो फाइनली क्या है, ये गलत नहीं था कि लाइट बंद कर दो, है ना। उसको कराने का मैकेनिज्म था जो उससे पीड़ा रहती थी। मैंने उसी दिन सोच लिया कि जिंदगी में ना अपने बच्चों को कहूंगा लाइट बंद करने की। माँ बाप का शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो इनको भी नहीं कहूंगा, इनको भी पीड़ा होगी, नहीं तो जितना भी झेला। कहेंगे तो कुछ ऐसा टूल मिलेगा या कुछ ऐसी तरीके से कहेंगे। ये कोई गलत थोड़ी है कि लाइट बंद कर दो, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। ये नहीं कहेंगे कि आदमी को ठेस पहुंचे, सम्मान को ठेस पहुंचे। अब इतने में ये कंटेंट मिल गया। वो एग्जिस्टेंस में कोई कुछ न कुछ नियति में है कि जैसे विचार थे तो कुछ न कुछ मिला। तो आज पता चलता है कि हाँ, बताने का टूल क्या है। माँ बाप से रह भी जाता है तो अपने आप जाके कराओ यार, फर्क क्या पड़ेगा। भूल जाता है क्योंकि मानव मूल्य तो गलती करना चाहता नहीं है, वो सुखी होना चाहता है। उसको लाइट बंद करने में कम सुख था, उस मोमेंट पे दूसरी चीज में ज्यादा सुख था। तो इनकी क्या गलती है? अब देखो कितना आसान काम हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा था कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आओ, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया ना, कि ऐसे एग्जाम्पल जो आप, है ना, कोरिलेट कर पाए कल के सेशन से। तो मैं ऐसे चाह रहा था, जैसे एक बहन ने बताया, उन्होंने नवंबर में कोई सेशन अटेंड किया था। उसके बाद 2-3 महीने बाद आए अपने हस्बैंड के साथ, मेरे मित्र ही हैं वो, कि मंजीत भाई आपने जो बताया था कि मानव मूल्य तक गलती करना नहीं चाहता, मेरे को बहुत आसान लगा और मजा आया घर में। बोले मेरी वाइफ कुछ शेयर करना चाहती है, हम तो चर्चा करते हैं, बड़ा दमदार सूत्र है ये। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब कह रहे हैं कि मानव मूल्य तक गलती करना नहीं चाहता, मैंने ऐसे बोल दिया। कहां पर बोल दिया? परिवार में। 9:30 हो गए क्या? अरे पता भी नहीं चला टाइम का। कि परिवार में, है ना, ऐसे ज्यादातर अपनी सास को मैं बोल देती थी भैया, या परेशान हो जाती थी, वो वाटर गीजर को या वाटर हीटर को ऑन छोड़ देती थी सर्दियों में। तो मैंने कहा छोड़ देती थी कि छूट जाता था? मानव मूल्य तक गलती करना नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं छोड़ती थी कि पारुल परेशान होगी, है ना।
उनका सुख किसी और चीज में था, उस क्षण उसमें सुख कम था, किसी दूसरी चीज में सुख ज्यादा था, उसको ऑप्ट कर लिया। इसका नाम आदमी का सॉफ्टवेयर समझना है। तो अपने सॉफ्टवेयर को समझना इसलिए जरूरी है। क्या सॉफ्टवेयर है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, वो सुखी होना चाहता है और सुख को बढ़ाना चाहता है। मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उसकी अधिक की कामना के साथ होता है। हम किसकी चॉइस करेंगे? जहां ज्यादा सुख मिलेगा। अब आप मूवी देख रहे हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड आ जाए, तो जहां पर आपको ज्यादा सुख मिलेगा आप उसको ऑप्ट करोगे। आपको दोस्त में सुख है तो दोस्त से बात करोगे, मूवी में सुख है तो हो सकता है कि मूवी के साथ साथ आप दोस्त को भी कहो कि आप भी मूवी देख लो। दोनों में से चॉइस किसकी करेंगे? जिसमें हमारे को ज्यादा सुख मिलेगा। ऐसा अपने में ऑब्जर्व करके देखो, है कि नहीं है? अजय भैया को हम सब की तरफ से नमस्ते। ठीक है, चले। तो क्या मैकेनिज्म देखने की जरूरत है, मानव का सॉफ्टवेयर पकड़ने की जरूरत है ना। कोई भी घटना घटती है, मैंने आपसे इसलिए आते ही पहली लाइन ये बोली कि घर में इस चीज को कैसे देख पाए कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, मानव निरंतर सुखी होना चाहता है या सुखी होना चाहता है। तो उसको कैसे ऑब्जर्व कर पाए कि जिस क्षण गीजर ऑन छूट गया, वो पारुल को परेशान करने के लिए नहीं छूटा था। सास का सुख किसी और, मतलब सास का ध्यान कहीं और था, जिसमें उसको उससे ज्यादा सुख मिल रहा था इन कंपैरिजन टू स्विच ऑफ। तो अपना सॉफ्टवेयर पकड़ में आता है कि नहीं आता? कि हम भी ऐसा ही करते हैं, कई बार अपने से भी हो जाता है। तो ऐसे ही हम भाषा रूप में भी बहुत सारी जगह कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे से गिलास टूट गया, हम क्या बोलते हैं? तोड़ दिया। हमारी भाषा क्या होती है? अब वहां क्या वही सूत्र कैसे काम करेगा? मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, वह सुखी होना चाहता है, उसको जल्दबाजी थी, आपने गिलास रखने को बोला, उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था, उसको खेलने में ज्यादा मजा आ रहा था, वो खेलने चला गया। उस है ना, उस एफर्ट में कोई गलती हो गई तो अब मैं हल्का हो जाता हूं। भाई अपने से भी तो गलती होती है ना, गिलास टूटता है ना, लेकिन भाषा देखो। बच्चे से गिलास टूटता है क्या बोलते हैं? तोड़ दिया। अपने से गिरता है तो टूट गया। अरे ऐसा दोगलापन क्यों भाई? तो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी जगह बहुत मतलब हल्कापन लगता है कि हाँ यार काम आसान है। बढ़िया। तो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे पदार्थ अवस्था के लिए बोला, जो उपयोगिता पूरकता वाला सिद्धांत है कि छोटी इकाई बड़ी इकाई के लिए उपयोगी है, बड़ी इकाई छोटी के लिए पूरक है। तो नेचर में उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत हमारे को इन दो ऑर्डर में दिखता ही है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पदार्थ अवस्था को देखें। पदार्थ अवस्था जीव अवस्था के लिए उपयोगी है कि नहीं है? पदार्थ अवस्था है ना, जीव जगत का मतलब पशु पक्षी, इनके लिए उपयोगी है कि नहीं है? कैसे? एग्जाम्पल बताओ। मानना नहीं है। अब इससे देखो साइंस में मजा आने वाला है कि साइंस को कैसे पहचाने। कैसे? है ना। तो हवा पानी सूर्य, या हवा पानी सूर्य भी पदार्थ में क्या है? जैसे दोज थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो सारी हैं ही। तो ये भी उपयोगी है और ये भी पूरा का गुफा, शेर गुफा में रहता है ना। और प्राण अवस्था को देखेंगे जीव अवस्था के लिए, तो पेड़ पौधों को खाते ही हैं और इनके मलमूत्र से पेड़ पौधे फर्टिलिटी बढ़ती ही है, मिट्टी की भी बढ़ती है और प्लांट्स भी बढ़िया तरीके से ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों ऑर्डर्स में हम एक चीज तो अच्छे तरीके से पहचान पाए। क्या पहचान पाए? कि बड़ी इकाई छोटी इकाई के लिए उपयोगी है और बड़ी इकाई छोटी के लिए पूरक है। तो हम क्या पहचान पाए? कि नेचर में उपयोगिता पूरकता का सिद्धांत है।
ऐसा दिखने में आया कि नहीं आया? तीनों ऑर्डर कैसे सजे हैं। और जब हम उपयोगिता पूरकता कह रहे हैं तो हमने एक मान्यतावश एक चीज और सुनी है, क्या? जियो और जीने दो। कितने भाई बहनों ने सुना ऐसा? जियो और जीने दो। बढ़िया, क्या गलत है? एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो यहां क्या बोला कि यदि यदि पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी नहीं है तो क्या वो उसके लिए पूरक हो पाते हैं? मान लो, थॉट प्रोसेस चला के देखो कि मान लो एक इकाई दूसरे के लिए उपयोगी नहीं है ना? या इसको एक दूसरी भाषा में रख देते हैं कि यहां पे ये भी देखो कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, इन तीनों ऑर्डर्स में क्या पकड़ में आया कि ये स्वयं में व्यवस्थित है कि नहीं है। एक व्यवहारिक एग्जांपल लेते हैं, वो थोड़ी भाषा आसान। क्या स्वयं में व्यवस्थित है कि नहीं है? अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है कि नहीं है? पदार्थ अवस्था स्वयं में व्यवस्थित होने का मतलब उनका आचरण निश्चित होना। कोई ऑर्डर, इन चारों में से कोई भी ऑर्डर व्यवस्थित कब बोला जाएगा? जब उनका आचरण निश्चित है। व्यवस्थित होने का मतलब क्या है भाई? एक मानव व्यवस्थित है, परिवार व्यवस्थित है, इसका प्रमाण क्या है? आचरण निश्चित है तो व्यवस्थित है, और जब आचरण निश्चित नहीं है तो अव्यवस्था दिखती है। तो यहां पे जब हम पदार्थ अवस्था को और प्राण अवस्था को कह रहे हैं तो यहां से क्या पकड़ में आया, और जीव अवस्था को भी इन तीनों की बात करें तो मजेदार चीज आई कि पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी है क्योंकि ये स्वयं में व्यवस्थित हैं तो उपयोगी हैं, और ये इसके लिए पूरक हैं। तो स्वयं में व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होना, इसका नाम व्यवस्था है। व्यवस्था कैसे बनी? पहले तो स्वयं में व्यवस्थित होना और उससे बड़ी व्यवस्था में भागीदार होना, तीनों ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। तो जो मैंने लिखा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो जब कह रहे हैं तो इन दोनों में आपस में कंपटीशन है कि कोऑपरेशन है? इन दोनों में कंपटीशन है कि कोऑपरेशन है? इन दोनों में कंपटीशन है कि कोऑपरेशन है? तो सहयोग विधि से बढ़ना है ना, और कंपटीशन करके बढ़ने में दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? तो जब जियो और जीने दो की बात कर रहे हैं तो पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए उपयोगी का मतलब ये इसके लिए सहयोगी है, इसको जीने देती है तो इसका जीना अपने आप हो जाता है। ये इसके लिए उपयोगी है, यही इसका जीने में सहयोग है, तो ये अपने आप जीती है। जीती का मतलब अपने आप फर्टाइल हो जाती है क्योंकि इसके लिए सहयोगी है। ऐसे ही इन दोनों के साथ भी है। तो नेचर में क्या पकड़ में आया? जियो और जीने दो है नेचर में, या जीने दो और जियो है? इसको जांचो एक बार। नेचर में क्या है? पदार्थ, पेड़ पौधे मिट्टी को खराब करते हैं कि नहीं करते? तो इसको जीने देते हैं तो इनका जीना अपने आप हो जाता है। ये इसको खराब करते हैं क्या, या इसके लिए उपयोगिता पूरकता सिद्धांत में है दोनों? तो इसका मतलब पशु पक्षी भी इनके लिए पूरक हैं तो इनको जीने देते हैं, है ना? कंपटीशन नहीं है, उनके लिए सहयोगी होते हैं। तो क्या नियम हुआ? जीने देना ही जीना है। क्या पकड़ में आया? जीने देना ही जीना है। दूसरे को मदद करते हैं, दूसरे को जीने देते हैं तो अपना जीना हो रहा है। यहां भी दूसरे को खराब नहीं कर रहे तो अपना जीना हो रहा है, दूसरे के लिए पूरक हो रहे हैं तो अपना जीना हो रहा है। इन दोनों में भी दूसरे के पूरक हो रहे हैं तो अपना जीना हो रहा है। लेकिन मानव के साथ, अब मानव को ले लो, मानव इन तीनों के साथ, ये तीनों अवस्थाएं मानव के लिए तो उपयोगी हो रही हैं,
भाई जितना भी भौतिक संसार है कहां से ले रहे हैं? अब जितना भी हम मटेरियल और जितना भी है ना पशु पक्षी से, है ना, पेड़ पौधों से खाना और जो भी ले रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए उपयोगी हो रहे हैं, लेकिन क्या मानव इन तीनों के लिए पूरक हो रहा है? वहां से वो उपयोगिता पूरकता सिद्धांत गड़बड़ हुआ। इसी को मेरे को याद है कि जब हैप्पीनेस करिकुलम की पायलटिंग चली हुई थी ना दिल्ली में, तो पायलटिंग के टाइम पे हमने, अभी तक मेरे को याद है, 7th क्लास में एक लड़की थी श्वेता नाम की, तो उसको हमने ये 4 ऑर्डर की चर्चा की और पेपर में आ गया ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा लिखो, एसएस का एग्जाम 2 नंबर की परिभाषा थी। तो वो गुड़िया क्या लिख के आती है कि मानव का प्रकृति की 3 शेष अवस्थाओं के साथ अव्यवस्थित तरीके से जीना ही ग्लोबल वार्मिंग। एक बच्चे को चित्रित तो करा दो, वास्तविकता से तदाकार तो करा दो, वास्तविकता तो दिखा दो, अंदर से निकलता है। क्या रटवाओगे यार? रटवाने की हैसियत कितनी है देख लो। आज रटवाया कल भूल जाएगा। उधर की कॉपी करके कॉपी पेस्ट में क्या निकल रहा है अपने को कुछ जिंदगी में तो पकड़ में आता नहीं है कॉपी पेस्ट से। मैंने इसीलिए कहा था ध्यान देना, मजा आएगा कि साइंस और एसएसटी कैसे सारी जो है ना, बोटनी जूलॉजी सारा किस तरीके से, तो जब मानव इन तीनों के साथ अव्यवस्थित तरीके से जीता है ना, उसको एक नाम हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में पहचाना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा। तो क्या सिद्धांत है? अब मानव को क्या पहचानना है? मानव दूसरों को ठीक करने में लगा है। क्या करने लगा है? दूसरों को ठीक करने में लगा है, चाहे वो अपने परिवार में हो, है ना, चाहे दूसरी जगह हो। दूसरे को ठीक करना है या अपने को ठीक होना है? जब अपने को ठीक होना बोलते हैं तो पकड़ में आया कि जीने देना, दूसरे जीने देना ही जीना है। जीने देना का मतलब दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना। वो स्वयं में व्यवस्थित है ही और हम उनको व्यवस्थित करने चले हैं। देखो कमाल की बात, हमें दूसरों को व्यवस्थित करना है कि अपने आप व्यवस्थित होना है? जिंदा रहने के धरातल पर कितने व्यवस्थित हैं 2 दिन से हम चर्चा कर ही रहे हैं, और गाड़ी किधर जा रही है? अव्यवस्था की तरफ। इसलिए बार बार कौन सा सूत्र? संसार की सबसे बड़ी सेवा स्वयं का, ऐसा निकल के आ रहा है। तो यहां से क्या चीज पकड़ में आई? जीने देना ही जीना जब बोलते हैं तो जीने देना ही जीने का मतलब एक और इसमें हम चर्चा कर सकते हैं कि दूसरे को जब यहां जीने देना कह रहे हैं ना, तीनों ऑर्डर्स के साथ, है ना, वो जिंदा रहना है। वैसे वो जीने से कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो मिसफायर हो जाएगा फिर। क्योंकि जीना हम, है ना, किसको कह रहे हैं? वो स्वयं के प्रति विश्वास या मानव लक्ष्य के अर्थ में हमने रखा था। ठीक है, अच्छा टाइम हो गया, इधर से इशारा भी आ गया, पता ही नहीं चला। चलो भैया आप कुछ ऐड करें? ठीक है, शुक्रिया। तो 35 हो गए हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खूब शुक्रिया। आपसे जो चर्चा होगी इतने मुद्दे पे, उससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।